Here we go. Again, जवाद अहमद के लफ्जों में तुम हारो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। आज देखो भाई भी ग्रीन पहन के आया है, मेरे साथ एज ऑलवेज बैराम काजी है और सरमद जमाल भी है। सो वेलकम बैक टू द शो। Thank you, Sadi, for having me over again. फॉर श्योर यार। अच्छा, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट, राइट? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा, पता आगे क्या हुआ? तुम हारो या हारो सुनो। अच्छा, तुमने मुझे अच्छा पसंद आया तुम्हारा ये छोटी जो तुमने डाली है ना इसके अंदर। खैर देखो, इफ एनीवन वॉच्ड आवर शो पिछला वाला और उससे पिछला वाला और उससे पिछला वाला, हाँ, और प्री वर्ल्ड कप एक कंसिस्टेंटली यही बात कर रहे थे बोथ सादी एंड माई सेल्फ कि यार you're probably going to have to outbat Australia in Bengaluru given the conditions, and I didn't have Pakistan as outbatting Australia. मुझे कोई इतनी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान कर सकता है. I thought कि maybe of course if they play really really well on the day they can, but I expected this loss and I also expected the India loss. ये दोनों losses तो पाकिस्तान की मैंने एक तरह से पहले से expect की हुई थी और देखो दुख शायद ज्यादा इस चीज का है, अवाम में भी, हम में भी थोड़ा बहुत है, अवाम से थोड़ा कम अगर है तो सही, कि पाकिस्तान was in a position where they could have won this game. They lost because of their own mistakes and that does sting a bit, but hopefully इससे कुछ learning होगी and ultimately look, you're not out of the World Cup, you've got 5 games remaining, उनमें से आपको 4 जीतनी है 6 पे आने के लिए. 6 wins should in theory hopefully ensure a semi-final spot. And yeah, backs against the wall, right? Pakistan is where it belongs और World Cup तो हमारा अब शुरू हुआ है सादी. हाँ, ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद शुरू हुआ है. So वो कल के मैच की थॉट्स, ओपनिंग स्टेटमेंट दे दो अपनी. Disappointing. वो जो नहीं कहते सुबह उठो ऑस्ट्रेलिया से दिल तोड़वाओ और सो जाओ. ऑन रिपीट. मैं तो 99 के वर्ल्ड कप फाइनल से यही देख रहा हूँ. 2011 में आई थिंक एक उनको मैच हरा दिया था वर्ल्ड कप में, उमर गुल was on a roll. लेकिन disappointing performance. दुख इस बात का है कि यार if they had outplayed you और जिस तरह न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच हुआ तो फिर इतना दुख ना होता. लेकिन you did the same mistakes you do always do against Australia. हमने 2019 के मैच में यही देखा, 2015 में देखा, 19 में आप जी कैचेस छोड़े, वार्नर का कैच वो जो 2021 सेमीफाइनल. तो same mistakes. You were not switched on during the first 10 overs, 10-15 overs. Lazy fielding, catches drop. 370 यार, I don't care कि कितना छोटा ग्राउंड है, कितनी फ्लैट बैटिंग विकेट है, 370 चेस करना एक बहुत मुश्किल काम होता है. बिल्कुल. और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट यार दे हैव क्वालिटी. आपने देखी है, उनका स्पिनर अच्छा है, उनके पेस बॉलर्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो आई थिंक लॉट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन और देखते हैं आगे. और हो सकता है कि अब थोड़ा सा और इज्जत मिले प्लेयर्स को, तो थोड़ा सा और अप स्विच होना नेक्स्ट गेम में. अच्छा, sarcasm right there. अच्छा, खैर तुमने ड्रॉप्ड कैचेस की बात की, सबसे पहले तो उसी के अंदर घुसते कि कल फील्ड में हो क्या रहा था दोनों टीमों से. पाकिस्तान का तो हुआ ही हुआ है, सबको पता है. उनके भी 2 कैच ड्रॉप हुए, राइट? 5 कैचेस ड्रॉप्ड इन टोटल. इनफैक्ट मैंने एक प्रीव्यू किया था जायड किम्बर के साथ ग्रासरूट्स क्रिकेट के लिए. आई ओपनड द शो आस्किंग कि हाउ मेनी कैचेस आर गोइंग टू बी ड्रॉप्ड इन दिस गेम. और देखो 5 हो गए, 3 पाकिस्तान के, 2 ऑस्ट्रेलिया के. बट अल्टीमेटली इट हैज टू कम डाउन टू दैट ओसामा मीर ड्रॉप. ठीक है, आई डोंट वांट टू डीह्यूमनाइज ओसामा मीर, दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस अप, मगर बात तो हमें करनी पड़ेगी. देखो, डेविड वार्नर हैज 4 कंसेक्यूटिव ओडीआई टन्स नाउ वर्सेस पाकिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट. 21 उसके टोटल हैं, 4 कंसेक्यूटिव उसने पाकिस्तान को ही ठोक दी. ठीक है, उसके अलावा ही एवरेजेस ऑलमोस्ट 60, 59.92 है शायद वर्सेस पाकिस्तान इन ओडीआईज. एंड डेविड वार्नर ने आपको T20 वर्ल्ड कप में 2021 में बताया था एग्जैक्टली कि वो क्या काबिलियत रखते हैं. ही लिटरली टेक्स ऑपोजिशन अपार्ट. और पाकिस्तान के साथ it was no different. You drop him at 10. Feel for Shaheen Afridi there. He actually looked really good with the new ball. Opening spell उसका बड़ा अच्छा था यार. It seemed like he had found that mojo. और शाहीन की अच्छी बात ये थी, थोड़ी सी पीछे की है उसने ओपनिंग स्पेल में. बिल्कुल. उसकी तो जो तफसील में शाहीन की बाद में बात करेंगे, मगर ऑफ कोर्स इफ यू ड्रॉप समवन लाइक डेविड वार्नर ऑन 10, जब ऑस्ट्रेलिया इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही थी, उसके बाद से इट गेव देम द लाइसेंस. अगर वार्नर का आपने कैच पकड़ा होता शायद मिच मार्श भी 100 ना करता, क्योंकि वो शायद थोड़ा प्रेशर में आया था कि वार्नर जल्दी गिर गया. मगर देखो उसामा, लुक, इट वाज प्रॉपर ब्रेन फेड मोमेंट उसके उस पार्ट पे. बट आई हैव टू ब्रिंग दिस अप एज वेल कि लुक, एट वन पॉइंट 5 कैचिंग अपॉर्चुनिटीज में पाकिस्तान ने 2 पकड़ी थी, 3 ड्रॉप की थी. ठीक है, और 3 उस पॉइंट पे कैचिंग अपॉर्चुनिटीज में उसामा मीर ने 2 पकड़ी थी और 1 ड्रॉप की थी. सो ही वाज फेयरिंग बेटर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट देन पाकिस्तान's फील्डिंग ओवरऑल. The ball was traveling to Osama. Yeah, the ball was literally looking for Osama yesterday. और सीन ये ना यार, the minute he dropped that catch, you could tell from his face that he is mentally toast.
ठीक है, उसने बहुत ले ली थी दिल पे, और आई गेस इट मेक सेंस एज वेल. आप वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे हो, प्रॉपर नाइटमेयर ऑफ अ डेब्यू, राइट? वर्ल्ड कप डेब्यू आपका इससे बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि आपने फिर 82 रन्स भी खा लिए 9 ओवर में, क्योंकि लोग कह रहे थे शादाब बहुत पिट रहे, तो आप उससे भी शायद ज्यादा पिट गए. एंड लुक, a lot of people have been giving me shit के आप अब कह रहे हो कि हाइंडसाइड में बात कर रहे हो, शादाब होता, ये होता. मैंने ये नहीं कहा कि उसामा मीर को टीम में नहीं होना चाहिए था. मैंने ये बात की कि there is obviously an opportunity cost over here when you drop Shadab Khan. You're not going to get that level of fielding and you're not going to be as deep a batting unit. क्योंकि शादाब ऑफर तो करता है वो आपको बैट के साथ. तो ठीक है, आप बॉलिंग पे उसामा खिला रहे हो. I have no qualms over that. In fact, I even hope that he gets a few more games, particularly in Chepauk. नहीं, next match में तो for Yeah, sure. and this one bad performance does not define Osama Mir. But then again, एक opportunity cost तो थी, अब उसको highlight तो करना हमारी नौकरी है. ठीक है, and we don't know कि वो कैच कोई पकड़ता और कि ना पकड़ता. शादाब ने भी एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ वो 2022 में छोड़ दिया था ना, उसने भी इजी कैच ही छोड़ा था. तो कुछ पता नहीं होता इन चीज़ों का. बट येस, I think Osama, hopefully Hassan Ali had a talk with him, क्योंकि he's been through something very similar, and वो शायद उसकी spirits lift कर सके. Team I hope कि spirits lift करे, because पाकिस्तान की इस टीम में finger pointing नहीं होती. ठीक है, they win together, they lose together, and I'm sure कि Osama, must have been really really down. उसके सबने हौसले बुलंदी किए होंगे, और देखो हो तो ये चीज़ें जाती हैं, सबसे गलतियां हो जाती हैं, मगर डेविड वार्नर का कैच आप ड्रॉप कर दो 10 पे, तो दैट्स गोइंग टू कॉस्ट यू. एंड अल्टीमेटली इवन दो ऑस्ट्रेलिया आल्सो ड्रॉप्ड कैचेस, दैट वन ड्रॉप्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू प्रीटी मच द गेम. क्योंकि सादी यही 370 320 होता ना, तो पाकिस्तान ने चेस कर लेना था. इवन दो हमने 320 नहीं किए, बट दे वुड हैव अप्रोच्ड इट डिफरेंटली, एंड दे वुड हैव फॉर श्योर चेस्ड डाउन 320. दे वर 230 ओवर्स, राइट? पाकिस्तान का रन रेट तो ठीक जा रहा था मेरे हिसाब से. एंड या, इट्स रियली रियली ट्रेजिक. आई डू फील फॉर सामा, बट एट द सेम पॉइंट, unfortunately, this is probably going to stick with him. उसको ये चीज याद रहेगी. और दूसरा, when you drop a catch of a player of that caliber ना, तो एक sort of एक वो टीम की स्पिरिट चली जाती है. यू सॉ दैट इन द मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. मिच मार्श ने वो कोहली का वो कैच छोड़ा है, और उसके बाद सबकी शक्लें देखने वाली थी. उनको पता था कि बस इस पॉइंट से हम अब आगे मैच हार जाएंगे. तो वो अनफॉर्चुनेटली चौथे ओवर में आपको ऐसा एक इंसिडेंट हो गया कि उसके बाद आप रिकवर ही नहीं कर पाए मेंटली. और अगले बंदे का रिकॉर्ड भी एक तो इतना ओवरवेलमिंग है आपके अगेंस्ट. तो अपॉर्चुनिटी मिस्ड. अगर वहाँ पे आउट हो जाता, आई थिंक 20 रन थे, कितने रन थे, 24-1 होता, who would have known? यार अगर बाद में ही आउट हो जाता, जब 110 पे था, इस तरह कुछ था. खैर, that was a difficult chance, अब्दुल्ला शफीक वाला. But look, David Warner is the sort of player who does make you pay. और पाकिस्तान को तो खास तौर पे यार, पाकिस्तान को तो उसने वही, हम बार बार कहते कसम खाई हुई है बॉय ने. लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि वार्नर जो है वो तो कूटेगा पाकिस्तान. मारना ही मारना. उसने यार वो ड्रॉप हुआ और उसने बॉल छत पे पहुंचा दी है. हारिस रऊफ को जो छक्का मारा उसने, वो जो छक्का था ना, that was the shot of the match for me. उसने 2 दफा उस तरह का छक्का मारा है. एंड फिर छत पे तो खैर मिच मार्श ने भी बॉल पहुंचाई है. एंड नॉट जस्ट उसामा मीर, लुक, ऑब्वियसली ही वाज वन पार्ट ऑफ इट. ठीक है, द ड्रॉप्ड कैचेस वर वन पार्ट ऑफ इट. बट देन अगेन, आई थिंक फॉर द फर्स्ट 30-35 ओवर्स पाकिस्तान वाज जस्ट टू वेवर्ड, टू एराटिक. ठीक है, अगर हसन अली, हारिस रऊफ, दे वर एराटिक. शाहीन वाज ब्रिलियंट. या हाँ, शाहीन पे तो हम आराम से बाद में आएंगे. मगर अगर आप विड्थ स्प्रेड देखो ना पाकिस्तान की पेसर्स का और बॉलिंग का इन जनरल, कहीं पे एक कंसेक्यूटिवली ठप्पा नहीं मारा थी नहीं. वाज ऑल ओवर द प्लेस. एक शॉट, एक फुल, एक वाइड, एक विद इन द स्टंप से जो भी है. प्रॉपर जो है ना वो इस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई थी सारी डिलीवरीज उस पूरे पिच मैप के ऊपर. तो इतना गंदा आपका विड डिस्ट्रीब्यूशन थी आपकी. एंड या, लुक, on surfaces like these which help batting, you can't be bowling like that. तो पाकिस्तान bowled absolute filth. ठीक है, garbage. और they have to take ownership of this. And इस तरह अगर टीम्स को देंगे इन तरह की, टांगों पे दे दी कभी, या बहुत ज्यादा विड्थ दे दी ऑफ साइड पे, या बहुत फुल चले गए, there was too much of that and it cost them. And ऑस्ट्रेलिया का जो स्टार्ट था, 259 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप थी वार्नर और मार्श की. So a lot of it had to do with this because they got a lot of freebies, a lot of hit me balls, and you can't be doing that in a World Cup if you want to win it. और स्पेशली ऐसे पिच पे बहराम ने बात की कि you can't afford to bowl wayward. इस ऐसी पिच पे you can't afford to drop catches. और वो भी ऐसे डॉली कैचेस. मतलब इवन बाबर ने स्लिप में कैच छोड़ा. तो ऐसी पिच पे तो आपको हाफ चांसेस भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि इतना 59 मीटर की बाउंड्री है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू, I don't understand why aren't they switched on in such a big occasion, right? You're playing Australia in a World Cup.
फील्ड तो एटलीस्ट अपनी आप 100% दे सकते हो. मतलब और लेथार्जिक वहां पे खड़े हुए और हैं. यू सॉ दिस अगेंस्ट श्रीलंका एज वेल. आई थिंक पॉइंट पे वो कुशल मेंडिस का कैच छोड़ा इमाम ने. आई एम नॉट श्योर कि ये मतलब जब फील्ड करने जा रहे हैं तो ये किस स्टेट ऑफ माइंड में है यार. और ऊपर से ड्रॉप कैचेस की एक हिस्ट्री भी है पाकिस्तान की. ठीक है, अभी तुमने बात की वो आसिफ अली ने जो छोड़ा था जिसपे वो सारे मंगल की मीम आई थी. ठीक है, सारे मंगल फॉलो अस. या सारे मंगल प्लीज फॉलो अस एंड शाउट आउट टू यू. यू नो, आई होप यू वॉच दिस कंटेंट. उसके अलावा भी यार, इफ यू लुक एट द 2011 सेमीफाइनल इन मोहाली, हर किसी ने ना बारियां ली थी. एवरीवन टुक टर्न्स टू ड्रॉप सचिन. ठीक है, उसके बाद देयर प्लेंटी ऑफ अदर्स. 2015 राहत अली, 2015 राहत अली, एंड देन 2021 हसन अली, 2021 Hasan Ali, and then also 2009 Champions Trophy semi-final, Yunus dropped Khan. Grant Elliott. I'm probably forgetting a couple at this point. ठीक है, इतनी ज्यादा आपकी frequency से आपने कैच ड्रॉप किया. यूनुस ने मुझे लगता है रॉस टेलर का भी ड्रॉप किया था. हाँ, वो वर्ल्ड कप में. हाँ, वर्ल्ड कप Coming, 2011. That game didn't impact Pakistan because you still ended up top of the table. मगर हाँ, Then शोएब again- अख्तर का करियर तो खत्म कर दिया था कामी ने. शोएब अख्तर ने 2 दफा निकाला था आई थिंक टेलर को. ऐसा ही था कुछ. 2 दफा शायद ड्रॉप किया था यार कामी ने. एब्सोल्यूट लाइक डॉलीज. सिटर्स Probably worse drops than Osama Mir, even though Osama का तो चलो ये ना हाथ को लगी नहीं, छाती को लगकर नीचे चली गई, कुछ समझ नहीं आया. उस बेचारे को भी I keep getting that image of Osama की जो शक्ल बन गई थी उसके बाद. और मुझे था कि यार ये बेचारा बॉलिंग किस तरह कराएगा. Even though he tried, मैंने पॉइंट आउट भी किया वो चीजें. देखो, स्मिथ को भी आउट किया, वो वाली एज भी निकाली स्मिथ की बिफोर गेटिंग इन कॉटन बोल्ड, जो बाबर ने अच्छी कप्तानी कर अपने आप को स्लिप में डालकर खुद ही कैच छोड़ दिया. तो वो फिर चीज हाईलाइट भी नहीं कर सकते फिर. बट या आई मीन, हार्ट गोज आउट टू Osama, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ओनरशिप भी बनती है लेनी. क्या कर सकते हो आप. या अच्छा, थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की भी बात कर ले. मतलब ठीक है, हमने हाँ, तो की है, भाई. लेकिन गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. मिच Absolutely. मार्श एंड डेविड वार्नर, उफ. they took the attack to us. Oh. और जिस तरह की यार पैडल स्वीप पे वो छक्के मार ओए, रहा है ओए, यार बंदा. ओए. मतलब छत पे जा रही है बॉल. तो ऑल प्रेजेस गोल स्विंग्स मार रहा था मिच गॉल मार्श. स्विंग्स इज करेक्ट. और भारत सुंदरेशन ने शायद ट्वीट किया था कि मार्नर कह रहा हूं मैं, वार्नर हैड बीन प्रैक्टिसिंग दैट शॉट, Yeah, राइट. यार जिस बिलिजरेंस से मारा ना उन लोगों ने, इफ यू ड्रैग इट बैक दे विल पुल इट इनटू ऑर्बिट. मतलब पता नहीं कहां पहुंचा दी थी उन लोगों ने बॉल. इतने लंबे लंबे छक्के मारे थे. वही गॉल स्विंग्स जो हैं, फुल एंड डिलीवरी कराओ मिच मार्श को. शाहीन ट्राइड अ फ्यू, ठीक है, सीधे 6 दो पड़े हैं शायद शाहीन को इस तरह. ठीक है, ही जस्ट कुडंट बॉल ओवर देयर. एंड क्रेडिट टू मिच मार्श, यू नो, लॉन्ग लीवर्स, वो इतना लंबा भी है, उसको रीच काफी मिल जाती है. और बैक इन फॉर्म यार. Yeah, back with a bang. In fact, at this point, you'd have to argue कि अगर Travis Head वापस आता तो maybe Steve Smith has to vacate his spot. क्योंकि Mitch Marsh को किस तरह ड्रॉप करोगे? स्टीव स्मिथ को किस तरह ड्रॉप करोगे? Yeah. Probably Marnus goes out there. Maybe लेकिन Marnus. पता नहीं. चलो. यार, I think Marnus की कुछ recent form थी तो maybe Smith goes out, but they'll have to think about those things because Travis Head is the kind of profile, उस टाइप की प्रोफाइल का प्लेयर है जो कि उनको बहुत फायदा दे सकता है. बट अल्टीमेटली यूड हैव टू से कि 259 रन्स की जो पार्टनरशिप मारी उन लोगों ने अप टॉप. उसके बाद यार हाईएस्ट स्कोर जो था ना, एक्स्ट्रास थे 25 पे. ठीक है, वार्नर 163, मिच मार्श 121. एंड या द वे दे जस्ट अटैक्ड पाकिस्तान, यू नो. हारिस रऊफ कितने मारे हैं यार. हारिस रऊफ 3 overs 47. या क्या हारिस रऊफ. पहले एक तो मैं क्रेडिट ये देना चाहूँगा कि यार हम बात कर रहे थे कि 59 मीटर बाउंड्री थी, तो क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी तो 19 छक्के मारे ना. हम भी तो मार सकते थे. हमने 6 मारे. वी weren't able to do so. तो क्रेडिट उनको देना चाहिए. जरा सी भी शॉर्ट बॉल मैच मार्च को मिलती थी तो वो स्टैंड में ही जाती थी. और जरा सी फुल भी मिलती थी तो स्टैंड में जाती थी. तो वो आपको बहुत कम मार्जिन फॉर एरर था. वो 6 to 8 मीटर लेंथ पे आपने बॉल करानी थी, वरना इट वाज गेटिंग डिपॉजिटेड. नहीं, और ये भी तो देखो, वार्नर ने फिर ओसामा मीर और स्पिनर्स को कितना अच्छा खेला. एक वो कट पे उसने चौके दिए, फिर उसने वो दैट एरिया बिटवीन वाइड लॉन्ग ऑन एंड कवर्स, उसके थ्रू उसने कोई 3 तो चौके मारे हैं कम से कम. वाइड लॉन्ग ऑफ एंड कवर्स के दरमियान उसने कोई 3 चौके मारे होंगे मेरे ख्याल से ओसामा मीर को. इट वाज जस्ट अ वेरी वेरी क्लासी नॉक बाय बोथ प्लेयर्स. वार्नर तो चलो पेडिग्रीड बैटर है, ठीक है, उसने कई दफा किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड ही कंटिन्यूज टू डू सो. इन फैक्ट इन वर्ल्ड कप क्रिकेट डेविड वार्नर हैज बीन अ चैंपियन फॉर ऑस्ट्रेलिया रियली. एंड ऑल्सो यू नो मिच मार्श, प्रेशर तो था ना यार. ही ठीक है, एक अच्छा 50 था मगर उसके अलावा तो स्कोर नहीं थे. उसने आकर जिस तरह बैटिंग की है, ही फुलफिल्ड दैट टेम्पलेट जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेलना चाह रही है. And that was just the need of the hour. And वही बात है कि they knew how to beat Pakistan. They had to outbat them. And they did. And it was expected, but the way they did it, I think Australia are right back into this tournament and people should really take them seriously. और जिसने कभी नहीं लिया था seriously,
मैं नहीं कुछ कह सकता आपके बारे में। ऑस्ट्रेलिया भाई, यार, you can never count them out. जितनी भी गंदी फॉर्म हो, जितनी भी गंदी टीम हो, वो जो एक कहते हैं ना द ऑजी फाइट, दे वो उनका कोई मुकाबला नहीं है यार। वो किसी भी पोजीशन से कमबैक मार सकते हैं। इवन इन द प्रीवियस मैच आप देखो 120 for no loss श्रीलंका। so basically mentality monsters, हाँ, right? कमिंस brought himself back। पाथम निसांका को उसने आउट किया, ठीक है, और उसके बाद उसने एक सीधी लेंथ बॉल करा के उसने कुसाल परेरा को आउट किया। वहां से सारी गेम चेंज हो गई। अभी भी वापस आया था, साउथ को उसने आउट किया। खैर उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं एक कह रहा था टेल ऑफ टू पुल शॉट्स। एक तो वो रोहित शर्मा जो आजकल पुल शॉटें मार रहा है, टाइम कर रहा है बॉल, और एक ये मिच मार्श है। मिच मार्श तो ना पूरी अपनी, अब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन पूरी बॉडी का जोर घुमाता है यार। वो मुझे देख के डर लगता है जिस तरह वो बैट्स का जो बैट स्विंग आता है ना, लेकिन नॉट सेफ फॉर वर्क, दैट्स व्हाट इट इज। मुझे आई फील समटाइम्स हमारे प्लेयर्स जो है ना, जो वो थोड़ी हाफ हार्टेड शॉट्स मारते हैं, चिप कर दिया। वो वाली जान जो है ना सिर्फ इफ्तिमेनिया में नजर आई है, और अफरीदी घुमाता था। हाँ, अफरीदी घुमाता था। मगर मैं इस टीम की कल की स्पेसिफिकली बात करूं तो इफ्तिमेनिया के छक्के इस तरह के थे, और वो अनलकी आउट हो गया थोड़ा, वरना वो चल पड़ा था। वैसे इफ्तिमेनिया वाज हैविंग अ डे। इफ्तिमेनिया पे अभी आऊं। हाँ, मगर खैर अब्दुल्ला शफीक भी ना टाइम अगर छक्के मारता है, वो ब्रूट फोर्स के साथ नहीं मारते। लाइक आई स्वेयर दोस टू इनिंग्स, वॉल्श हो गया वो, पहले मार्नर था, अब वॉल्श हो गया। मार्श और वार्नर, उन दोनों की इनिंग should come with a friggin' trigger warning, man. Like that's how belligerent they were. That's how brutal they were. I felt sorry for our boys at one point. जब वो रऊफ को और उसको मारा था, रऊफ पे खैर अभी आते हैं, लेकिन यार ऑनस्लॉट। रऊफ पे आने से पहले हम टेक्नो की तो बताए ना यार, टेक्नो की बात करना जरूरी है यार। This video is powered by Techno. Yes. As always. If not for Techno, we wouldn't be here. Techno Camon 20 Premier 5G, go buy your phone. हमेशा की तरह बेराम कहते हैं इसके पीछे डिजाइन देख लो, इसी पे ले लो। हाँ, देखो कितना कूल लुकिंग कैमरा है, नाम इसका टेक्नो कैमॉन है। इट्स लिटरली मोटिवेटिंग यू टू बाय इट, सो गो डू दैट। हाँ, 120 बेस प्राइस, 108 मेगापिक्सल कैमरा। बेराम की जो प्रोफाइल पिक्चर है हमेशा की तरह ट्विटर पे इसी से खींची हुई है। बिल्कुल, सो गो एंड वॉच दैट आउट। अभी हम आएंगे पाकिस्तान की बॉलिंग पे। बिल्कुल, तो पहले हम बात करते हैं, मुझे लगता है शाहीन से स्टार्ट करना चाहिए। शाहीन को प्रॉप्स देने चाहिए पहले यार। गो ऑन। बेंगलुरु की सरफेस पे जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि बेल्टर है, फ्लैट डेक है, जो था भी, जो एक्सपेक्टेड था वो मिला भी, उसके ऊपर आपने सिर्फ 54 रन्स दिए, यू गॉट 5 विकेट्स, यू वर ऑन अ हैट्रिक ट्वाइस। ठीक है, दैट्स रिडिकुलस। शाहीन आफरीदी एंड शाहिद आफरीदी आर द ओनली टू पाकिस्तान प्लेयर्स जिनने मल्टीपल 5 विकेट हॉल्स लिए हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट में। रन्स इन द फैमिली। या शाउट आउट टू आई थिंक फैजान लखानी, आई कैंट रिमेंबर किसने ये पोस्ट किया था। मजर अरशद। हम दोनों को ही हमेशा शाउट आउट दे रहे थे, तो आप दोनों वैसे ही ले लो यार, वैसे ही ले लो आप शाउट आउट। बट या आई मीन फिनोमिनल, वेरी वेरी एक्सेप्शनल बॉलिंग इन टेस्टिंग कंडीशंस। ही शुड हैव हैड 6, ही डिजर्व्ड दैट वार्नर विकेट। और यार वार्नर को शाहीन ले भी जाता होता है, तो बड़ा अफसोस था मुझे इस चीज़ का कि वो ना हो सका। एंड इट्स फाइन दो, 5 for 54 was still, you know, a performance which was akin to rising from the ashes. शाहीन पे कई बातें हो चुकी थी। हाँ, मैं वही कहने लगा था, सॉरी बात काट रहा हूँ। शाहीन पे बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। रवि शास्त्री ने बड़ा फेमसली बोला था, ही इज नो वसीम अकरम, ऑर्डिनरी बॉलर है, ऑर्डिनरी बोलो, लाइक जो pissed me off, so imagine what it did to Shaheen. I mean, let's be real though, after that India game in the Asia Cup पाले केले वाली जिसमें forfeit था उसका, he did look out of sorts, ठीक है, he did not look like peak Shaheen at all, but I think he was also really good with the new ball, but in particularly यार, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं होता। In particular, if you look at his bowling in the later phases of the game, ठीक है, जिस तरह उसने आकर डेथ में bowling कराई है, I think मतलब जो ऑस्ट्रेलिया को आपने रोका है ना शाहीन के बगैर, तो आपने 400 खाना ही खाना था, पक्का खाना था, पक्का। फिर बेचारा यार, आई मीन यू नो, आई रियली फील फॉर हिम, स्पेयर अ थॉट फॉर शाहीन आफरीदी, क्योंकि वो बेचारा बैटिंग में आकर भी शॉटें मार रहा था, उसकी लग भी गई थी एक दो, तो अफसोस हुआ कि he had to end up on the losing side, but this was perhaps Pakistan's biggest positive from this game. If you have a fit and firing Shaheen Afridi in the remainder of the games, well, that puts Pakistan in good stead. And ठीक है, पाकिस्तान हारा है ऑस्ट्रेलिया से, एक ऐसे मैच में हारे हो आप जिसको आपको जीतना चाहिए था अगर आप गलतियां मत करते, मगर इस मैच से शायद बॉयज फायर अप हो जाए because they got things right as well. And Shaheen was a big piece of that, right? So hopefully they can take that momentum forward and say कि चलो यार ऑस्ट्रेलिया वाला तो हार गए, मगर we've, you know, corrected a few things, और अब उस पे जाकर हम capitalize करें बाकी games में, and 4 out of 5 is still realistic. Pakistan does have a penchant to go on runs in World Cups, ठीक है? 2019 में भी 4 in a row या 5 in a row जीत गए थे, 5 ही था ना?
4 in a row 4 in a row था, yeah. 4 in a row था. इस दफा भी 4 ही चाहिए यार 5 में से. वो बेशक आप किस्तों में जीत जाओ, बीच में एक हार जाओ, आई डोंट नो, बट इट्स स्टिल वेरी मच ऑन, एंड दिस इज वेयर पाकिस्तान डज सो वेल. ठीक है. और शाहीन आफरीदी जो है, अगर आपका उस फेज ऑफ द वर्ल्ड कप में चल रहा हो इन द बिजनेस एंड, देन दैट इज डेफिनेटली पॉजिटिव, एंड या सुपर परफॉर्मेंस. और शाहीन की मैं बात एक ही ऐड करूंगा कि द मैच्योरिटी ही डिस्प्लेड ना. अक्सर हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा विकेटें ना मिले तो ही सर्चेस फॉर विकेट्स, जज्बाती हो जाता है. कल उसने रियलाइज़ कर लिया था कि स्विंग वगैरह कोई नहीं मिलनी स्विच पे, ही पुल्ड द लेंथ बैक, और उस तरह उसने शुरू में रन रोके हैं. बेचारे को विकेट भी मिल जानी चाहिए थी दूसरे ओवर में वार्नर की. और कल नज़र आया कि यार इज़ नॉट जस्ट अ वन ट्रिक पोनी, वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकता है. अनफॉर्चुनेटली कांट से द सेम थिंग अबाउट करते हैं राउफ पे, मगर आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट दैट सरमद इज ब्रॉट अप, क्योंकि शाहीन इज दैट बॉलर हु गोज फॉर दोज मैजिक डिलीवरीज फर्स्ट अप. ठीक है, ठीक है, आई वांट हिम टू कंटिन्यू टू डू दैट, बट पहला ओवर टेस्टर है यार. मैच्योरिटी वाली जो बात की ना, पुल्ड हिज लेंथ बैक, इवन वेरिड हिज पेस एट टाइम्स, व्हिच राउफ आल्सो डिड रियली वेल. अब उस पे तफसील में बात करते हैं, उसका भी सेकंड हाफ ऑफ हिज गेम वाज गुड, बट इट्स जस्ट यू नो आपको एकदम से लग रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग टूथलेस है. ठीक है, और अब थोड़ी उम्मीद तो आपकी जागी है कि यार चलो आगे जाकर बॉलिंग कुछ शायद जिता दे आपको, particularly in surfaces or on surfaces which aren't Bengaluru. I know we still play New Zealand over there, but this was a really really tough pitch. अच्छा, शाहीन की तो करनी थी जो तारीफ कर ली. दूसरी साइड पे है दूसरा उसका जो बॉलिंग पार्टनर है हारिस रऊफ. हारिस इस्लामाबादी. फर्स्ट 3 overs 47 runs. नेक्स्ट 4 overs में 4 overs जो लास्ट थे ना हारिस रऊफ के 3 for 24. मैं वही कह रहा हूँ. हाँ, उससे पीछे आई थिंक 4 overs में 55 दिए उसने टोटल, मगर 3 overs में 47 तो हमें याद है. 3 overs में 47 क्योंकि मैं सर पकड़ के बैठ गया था. उस पे ब्लेम तो हारिस पे आता ही आता है, बिल्कुल, और साथ साथ ब्लेम बाबर पे भी आएगा. उस पे इसके बाद बात करते हैं, पहले हारिस रऊफ की बात करो. यार हारिस का आई थिंक ही नीड्स टू कम आउट ऑफ दैट टे बॉल माइंडसेट. पहली बात तो ये बहुत क्लास के, बहुत कैलिबर के बैटर्स होते हैं. इनको आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप भागते हुए आओगे 150 कराओगे और अगला आपको विकेट दे देगा. ठीक है, आपको लाइन एंड लेंथ रखनी होती है, आपको वेरिएशन रखनी होती है, आपको थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी दिखानी होती है. अब 150 पे आके अगर आप शॉर्ट एंड वाइड बॉलिंग करोगे 59 मीटर बाउंड्री पे, तो आपको कट भी पड़ेंगे, आपको पुल भी पड़ेंगे, आपको पैडल स्वीप आपने देख ही लिया. जस्ट बाय द वे 150 पे जब वो बॉल करा रहा था ना 148 150, तो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्राइक रेट उन दोनों प्लेयर्स का वाज अबव 200. यार वही बात है ना कि पेस अलोन विल नॉट गेट यू एनीवेयर. आई थिंक टेप बॉल माइंडसेट का मुझे ऐसा उतना नहीं पता, क्योंकि अब तो काफी देर से वो खेल रहे हैं हार्ड बॉल, बट वेवर्ड था, इरेटिक था. इतनी विड्थ दे रहे हो आप कि उनको सिर्फ थोड़ा सा बैट मारना है, वो चौका तो पक्का है, शायद छक्का ही हो जाए जिस तरह वो खेल रहे थे. 59 मीटर बाउंड्री पे तो होना ही होना. ऊपर से वो भी वार्नर और मार्श. ठीक है, मुझे ये भी बात समझ नहीं आई थी कि आपने शर्मा को भी कराई गए आप लोग शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, और वो मारता गया. सिमिलरली विद दीज गाइज, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड पाकिस्तान लेंथ और लाइंस. तो अगर ऑफ हो आपकी तो लेंथ जो भी हो आप मारे गए, टांगों पे फेंकोगे चौका है छक्का है, बहुत ज्यादा विड्थ दोगे, दे आर गोइंग टू यू नो ओपन अप देयर शोल्डर्स एंड गो फॉर दैट कट, एंड आई थिंक हारिस गॉट दैट रॉन्ग. और बाबर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि यार इफ यू नो दैट ही इज डूइंग सो वेल एट द डेथ, ठीक है, एक्सेप्शनली वेल एट द डेथ, वी हैव सीन दिस टाइम एंड अगेन, देयर इज अ ट्रेंड नाउ, तो आप मैक्सिमाइज कर लो उसको वहां पे. आपको क्या आखिरी 10 में से रऊफ 5 तुम्हारे हैं डेथ में, एंड सेव योरसेल्फ अप फॉर दैट. बीच में उसको मिडिल ओवर्स में स्पेयरिंगली यूज कर लो. शायद एक दफा एक ओवर आप दे दो फर्स्ट चेंज, बट दैट्स वेयर यू शुड बी यूजिंग द बल्क ऑफ हिज ओवर्स, आई थिंक. एंड look, I still rated him 4 out of 10 performance, क्योंकि he did pull things back, और 3 विकेटें बाद में ले ली थी, and that 4 over spell for 24 that ultimately stopped Australia from crossing 400. देखो 3 for 24 is a good T20 spell, right? It's a great T20 spell. वही वाला मसला है, ये 10 ओवर की क्रिकेट है यार. मसला हमारी, मुझे जो टीम की मेंटालिटी का लग रहा है ना, वो यही है. 20 ओवर्स के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, 50 ओवर्स में किस तरह ट्रांसलेट करना है वो नहीं कर पा रहे. और 50 ओवर्स में यार आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है. बाबर नीड्स टू लर्न दिस. अगर पहले ओवर में हारिस रऊफ को 24 रन्स पड़ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका 3 ओवर वाला स्पेल जो आप लिखवा के लाएं कि उसको कंप्लीट किया जाए. यू नीड टू स्विच थिंग्स अप. आप एंगल चेंज कर लेते, किसी स्पिनर को लेके आए थे, इफ्ती को लेके एक साइड से करा था, मे बी नवाज को ले आते. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्लान्स प्रिपेयर करके आए हैं, अगर एक बॉलर को मार पड़ गई है तो उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम दे दें, किसी और बॉलर को लें. और हारिस रऊफ का मैं ये कहूँगा, एक स्पीड कंपैरिजन जिसकी तुमने भी बात की कि 145 से अबव दे वर स्ट्राइकिंग एट लाइक 200 रन्स, सॉरी 200 का स्ट्राइक रेट से ऊपर खेले थे. 120 और 140 की स्पीड के बीच में वो काफ़ी उनका सरप्राइजिंगली कम स्ट्राइक रेट था. तो थोड़ा सा हारिस को भी ये सीखना पड़ेगा कि यार पिच के लिहाज से बॉल बेशक
पेस अपनी कम कर लो लेकिन लाइन इन लेंथ और उसको मेंटेन करके, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो जो 3 overs went for कितने जो भी 47 runs, we could not recover from there. हाँ मतलब जितनी भी रिकवरी की है लेकिन वो जो डैमेज हो चुका हुआ था that ultimately pulled them above 350, right? वही बात है ना यार कि यू पुल हिम आउट द अटैक उस वक्त जब उसने एक ही ओवर में 24 खा लिए हैं, मगर इसका ये मतलब थोड़ी कि आप हारिस रऊफ को यूज नहीं करोगे. बैक हिम व्हेन द फेज ऑफ द गेम इज आखिरी 10 ओवर में नहीं तो आखिरी 15-20 ओवर में आप उसे यूज. वही तो मैं कह रहा हूँ, जहां पे वो स्ट्रांग है उसको वहां मैक्सिमाइज कर लो. एंड आई वुड स्टिल से बैक हारिस रऊफ, ठीक है, ऑफ कोर्स ही इज योर प्रीमियर पेसर और बड़ा वो एक पुराने जमाने का थ्रोबैक किस्म का फास्ट बॉलर है कि जस्ट बैंग इट इन फास्ट, बट ही इज मोर देन दैट. You know, variations याद है उसकी. He has the ability to do that. Even He was yesterday. exceptional in the last उसका जो spell था. उसकी जो variations थी वो नहीं पकड़ी जा रही थी और वो बता भी रहे थे commentary box में कि वो quick arm action से ही कराता है तो नहीं पकड़ी जाती. Shane Watson brought this up, right? Haris has. By the way, Watto is a brilliant commentator. Yeah, love Watto. Also love Haydos. I know he gets a little bit of hate, but I don't understand it. This is his love for Pakistan. Yeah, I don't know. पाकिस्तानियों से ही hate मिल रही होती है वैसे काफी. पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से ही नफरत होती है भाई. Hayden को तुमने पाकिस्तानी बना दिया. हेडन पाकिस्तानी है भाई हमारा तो. पाकिस्तानी है. ये पाकिस्तानी है. तो हारिस रऊफ definitely, you know, I think he will continue to be an asset for Pakistan, but I want to see him maximized in the middle overs and at the death, and he's been phenomenal in the death. You know, death bowling में तो मैं कह रहा हूँ one of the best pacers on show in the entire World Cup. Yeah, for sure. Goes without saying. You know, even yesterday 3 for 24 is fantastic. I'll keep saying it. क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है वो. Ultimately 370 या 368 पे जो आपने रोका तो उस पे उसकी भी कंट्रीब्यूशन है. Definitely. वहां तक पहुंचाने भी की और वहां तक रिस्ट्रिक्ट करने के भी. बिल्कुल दोनों में. और ऐसा नहीं है कि यार आपने उससे बॉल आउट नहीं करना. बस बात ये है कि अगर उसको पहले ओवर में मार पड़ गई थी तो यू कुड हैव वेटेड फॉर अ विकेट, देन ब्रॉट हिम ऑन, या उसको 3-4 ओवर्स का एक स्पेल आप स्पिनर से करा के फिर उसको ले आते. जरूरी नहीं था कि वहां पे डायरेक्ट 3 ऑन द ट्रॉट कराते, क्योंकि उस वक्त वो उनका बैट उस वक्त चल रहा था और वो मार रहे थे और उस बेचारे को 3 ओवर पड़ती रही मार. तो ये अब बाबर की कैप्टनसी पे सवाल उठाते हैं हम तो गालियां पड़ती हैं हमें. करनी चाहिए ना थोड़ी बात. मैं वही कहने लगा, गालियां पड़ती हैं हमें लेकिन कैन नॉट इग्नोर इट ना. हम अब कल जो बाबर मेजॉरिटी ऑफ द लॉस मेरे जहन में वाज ऑन Babar. I think both batting and captain. Babar and Osama had an equalish game, if I had to put it that way. हाँ, ओसामा की एक तो कैच ड्रॉप पे मैं बात करूंगा. उसकी बॉलिंग पे मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि यार उसको उठा के I wanted him in the team. लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो अगर चेक करो ना, क्रिकेट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ग्रे एरियाज एज वेल, राइट? अच्छा, इसमें ये भी तो देखो ना कि उसने वार्नर का कैच ड्रॉप किया, उससे लेफ्ट हैंडर निकल जाना था. ओसामा को उससे बड़ा फायदा होना था यार. और वार्नर ने उसको इतना मार दिया. ये भी तो देखो, वार्नर ने मार. लेकिन ओसामा को इट वाज अ डिफिकल्ट पिच टू बॉल. World Cup debut was getting turn and bounce. So that's why it's disappointing, right? So वही मैं कह रहा हूँ ना, he's वर्ल्ड कप डेब्यू इस पिच पे इस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. थोड़े से नैरेटिव्स भी ये चलते हैं. हाँ ठीक है, वाज अ डिफिकल्ट गेम फॉर हिम. कैच ड्रॉप ना करता तो शायद बॉलिंग भी अच्छी कर लेता. कॉन्फिडेंस की गेम होती है ना. सिर्फ ये नहीं है कि आपने तीनों डिपार्टमेंट्स में आप अलग-अलग परफॉर्म करोगे. इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल गेम एज वेल. मुझे यही डर था यार कि इसकी कैच ड्रॉप की वजह से बॉलिंग नहीं होनी, और हुआ भी वही. मगर बाबर की कैप्टनसी से पहले जरा बाबर की मैं बैटिंग पे एक बात करना चाहूंगा. सही है. Ever since that 151 versus Nepal, in 7 ODI innings, Babar Azam averages 19.85 in ODIs, which is under 20, and it is, you know, it blows my mind. We're talking about Babar Azam, the guy who was nearly averaging 60 not too long ago. उसके बाद से उसने 150 मारी है. 150 मारी है सारे मैचेस में. India. Yeah, 7 innings में 150 against India, and we'll have to talk about this because this is a problem. ठीक है. Big problem. बाबर आजम से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते. मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर फजूल हो गया और बाबर फारेग और बाबर को निकाल दो. नहीं, कल जो उसने स्टार्ट लिया, ऑनेस्टली वो पाकिस्तान के सारे बैटर से बेस्ट स्टार्ट था. प्रॉब्लम इज कि यार मोड ऑफ डिसमिसल अगर आप देखो ना, ही जस्ट कैंट मैनेज टू हीव इट ओवर दैट शॉर्ट मिड विकेट फील्डर. नेदरलैंड्स ने वहीं पे पकड़ा, इन्होंने यहाँ पे पकड़ा, अफगानिस्तान ने भी पकड़ा था सीरीज में एग्जैक्टली यहीं पे. इंडिया में भी शायद कहीं इस तरह आउट हुआ है पीछे. इंडिया में पता नहीं, इंडिया के खिलाफ मुझे याद पड़ रहा है. वो एशिया कप इट वाज नॉट अर्शदीप था. या पुल नहीं था, लेकिन सॉर्ट ऑफ फ्रंट फुट पे जाके इसने एक फ्लिक किया. पॉइंट इज वही फील्डर पकड़ा है बाबर कंसिस्टेंटली, एंड टीम्स हैव कॉट ऑन टू इट. नेदरलैंड्स हैड अ प्लान. रवि बिश्नोई गॉट हिम आउट.
Yeah. Ravi Bishnoi got him out, so he was a leg spinner in fact. तो आपको नेदरलैंड्स ने बिल्कुल वही वाला ट्रैप कर बाबर को आउट किया. क्रेडिट टू देम दैट दे गॉट ऑन टू इट. ऑस्ट्रेलिया जस्ट रेप्लिकेटेड दैट. ठीक है, उन लोगों ने उतना लोग नहीं चढ़ाए क्योंकि उस तरह की ये सरफेस नहीं थी, मगर वो वाला बंदा पैट कमिंस ने खुद अपने आप को वहां रखा हुआ था एंड ही टुक अ ब्रिलियंट कैच एज वेल. अच्छा, बाबर की अगर 4 इनिंग्स देखें इस वर्ल्ड कप में, 4 सॉफ्ट डिस्मिसल्स. श्रीलंका के अगेंस्ट लेग साइड पे फ्लिक करते हुए कीपर ने कैच, सिराज ने जो उसे बोल्ड मारा था, दैट वाज अ बैड शॉट एज वेल, और 2 सिमिलर आउट हुए नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया. चक्कर पता है क्या है? और एक तो खैर ये है बहुत ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं, ही नीड्स टू वर्क ऑन दिस. और अगर आपने वारना ही है ना, देखो है तो छक्के वाली बॉल, वो मारने वाली बॉल ही है, ये नहीं कि उसको टुक करना है, मगर यार प्रैक्टिस करो कि उस बंदे से के ऊपर से निकालो यार. और कंसिस्टेंटली अगर आप फ्लैट मार रहे हो ना वहां पे और वहां पे आउट हो रहे हो, देन इट इज एन एरिया वेयर यू नीड टू वर्क ऑन. What concerns me is कि बाबर आजम, ठीक है, I agree that he has nothing to prove and he is world class, but World Cups have legacies attached to them. And if Babar has a stinker, which Babar is having currently, हमने numbers आपको बताए दिए हैं, World Cup में शायद उससे भी थोड़ी average शायद ऊपर गई हो, गिर गई हो, doesn't matter. 19.85 in 7 innings, you think a big score is just around the corner. I don't know what it is. Maybe it's just sheer bad luck, or the fact that he continues to make the same mistake. Or probably he's under a lot of pressure. Heaps of pressure as well. But then again, Babar Azam needs to rise. He needs to stand up. He needs to take responsibility and ownership. And if Pakistan are to somehow win 4 games out of 5, Babar के score चाहिए इसमें. लाज़मी. बाबर के score के बगैर नहीं हो सकता. यूथ तो बाबर है. बाबर, अब अफगानिस्तान. Next. For Babar. Spinners के against. हम कहते हैं weakness है. And Afghanistan is a heavy spin bowling unit. So this is the time to shine now for Babar. This is definitely the time to shine. और देखो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्टिंग कंडीशंस होंगी ना, तो बाबर आपका इस तरह की कंडीशंस में चल भी जाता होता है. ही इज ऑफ्टन दैट गाय जो कि आपको थोड़ा बहुत स्कोर कर दे देगा एक ट्रिकी सॉर्ट ऑफ मैच के अंदर. आई होप इट कम्स, क्योंकि अगर ना आई तो नैरेटिव और बढ़ता जाएगा, प्रेशर और बढ़ता जाएगा, लोग तो चुप नहीं होंगे. अभी भी लोग कप्तानी वाली बात तो चलो एक सेपरेट है. आई also say कि after the World Cup you have a proper sit down. और performance, कैप्टनसी चेंज, ये वो बात हम वर्ल्ड कप के शो के बाद करेंगे. ठीक है, वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आप करना वर्ल्ड कप के बाद. बट इफ यू लुक एट हिज कैप्टनसी इन दिस गेम, आई थिंक यार एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अगर इफ्ती साहब ने करानी है 7-8 ओवर, ठीक है, तो नहीं 10 भी करा सकते थे आप, क्योंकि वो अच्छा जा रहा था. बट ऑल्सो अगर आपने ये डिसाइड कर ली कि 6th बॉलर इतना ज्यादा वर्कलोड कर रहा है, तो फिर कॉन्वर्सेशन आ जाती है ना कि यू गो फॉर डीपर बैटिंग लाइनअप. यार देखो, शादाब से अगर आपने 10 ओवर नहीं कराने तो शायद आप 4-5 कराकर उसको कहीं फिट इन कर सकते हो. लेकिन वही बात है ना, उसने किया इस मैच में यही था, लेकिन शादाब की फॉर्म बहुत टेरेबल थी, तो नवाज के थ्रू किया था. He deemed Shadab unbowlable, right? That's what happened. Otherwise, Shadab would not lose his spot. नहीं, लेकिन जब इफ्ती ने 8 ओवर कराए and he was going for under 6 an over, I think, तो उसके 2 ओवर्स क्यों नहीं और करवाए? उसके 2 ओवर्स नहीं कराए. नवाज wasn't as bad. ठीक है, ठीक ही था. टूथलेस विकेट नहीं ले पा रहा था, मगर he wasn't leaking runs like the rest. ठीक है, इतनी खास बॉलिंग नहीं कराई. मगर चलो, मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके वो दोनों स्पिनर लगे हुए थे. और एक और चीज जो बाबर को सोचनी चाहिए कि 40th ओवर के फौरन बाद 1-2 जो ओवर आते हैं ना, माइट बी वर्थ गिविंग अ स्पिनर एन ओवर, क्योंकि वो एक फील्डर एक्स्ट्रा बाहर चला जाता है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप उस तरह एक डिसमिसल कर सको. खैर, डेथ बॉलिंग इज नॉट एन इशू फॉर पाकिस्तान, सो आई एम नॉट टू कंसर्न. ही शुड जस्ट सेव मोर राउफ ओवर्स अप फॉर द लैटर हाफ ऑफ द गेम. एंड ऑल्सो अगर आपका एक बॉलर अच्छा जा रहा है तो इतने रिजिड मत हो, आप उसको कराई जाओ. वहां पे आप हसन अली को वापस लाए, वो पिट गया. सारा आपने प्रेशर जो है थोड़ा बहुत जो बिल्डअप किया था वो आपने लूज कर दिया. एंड यू हैव टू पॉइंट दिस आउट. एंड या, और तुम बात जो कर रहे हो रऊफ के ओवर्स लास्ट में ज्यादा रखने चाहिए, मैं नहीं एग्री करता इस बात से. अच्छा, मैं कहता हूँ मैच सिचुएशन को देखो. अगर तो रऊफ इज डूइंग वेल इन द स्टार्ट तो करवाओ ज्यादा. हाँ, मगर 5 overs at the death by Haris Rauf sounds really good to me. Sounds good, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने की अगर जरूरत ना पड़ रही हो तो आप क्यों बचा के रखोगे? हाँ, ये भी है. मैच सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंज करो ना. मैं एग्जांपल दूंगा, जो एशिया कप का जो पालक अली वाला मैच था, उसमें ही ट्राइड टू सेव ओवर्स फ्रॉम फास्ट बॉलर्स फॉर द लास्ट 10, और वो उनकी पार्टनरशिप लगी और वो 270 तक ले गए. वहां पे व्हेन यू हैव अ चांस यू हैव टू गो फॉर द किल. हां, अपने बॉलर्स को यूज करो. कमिंस ने कल यही किया ना, दे वर बिहाइंड द ओवर रेट, लेकिन उसने अपने बॉलर्स को लेके आया, मैच पहले खत्म करो. तुमने एक एग्जांपल की बात की, कमिंस ने एग्जांपा दिया आपको, ठीक है. मगर आई एक्चुअली एग्री विद यू गाइस. आई थिंक फ्लूइडिटी होनी चाहिए कप्तानी में, बट अगेन आई वुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज एटलीस्ट 4 overs ऑफ हारिस रऊफ एट द डेथ. ठीक है, 5 नहीं तो 4 तो पक्के देने. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 6 आउट हो चुके और आप जा सकते हो कि
3 रह जाएं यार हारिस रऊफ के एंड के लिए, या 2 रह जाएं, अभी आउट कर लो, तो कर सकते हो ना आप। ऊपर से बाबरी कप्तानी में ये भी आपको चीज नोट करनी पड़ेगी कि ठीक है बॉलिंग चेंजेस कुछ थोड़े ऑफ थे. आई वुड हैव गिवन शाहीन अनदर ओवर एज वेल. इफ्ती को लाया, वो आउट ऑफ द बॉक्स था, व्हाटएवर. जो 4th ओवर शाहीन ने करवाया वो मेडन था, उसके बाद चेंज करने की मैं ना करता. हाँ, एक और तो मैं ओवर देता वहां पे शाहीन को, बट ऑल्सो वही वाली बात है यार, अगर बीच में आपके स्पिनर्स अच्छे करा भी रहे हैं तो देयर इज नो हार्म इन बॉलिंग देम आउट. आपने क्या, आप 10 ओवर आपके सिर्फ शाहीन और किसने कराए हैं? राउफ, उसामा ने 8 करवाए. या उसामा और शाहीन वर द ओनली गाइज हु बोल्ड 10 ओवर्स. वो उसामा वाले ओवर आप यार इफ्ती और नवाज में बांट सकते थे ना. तो ये फिर कैप्टनसी पे आती है ना बात. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ हॉरिबल शोइंग, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉलिंग ही बहुत बुरी कराई थी. जैसी भी कप्तानी कर लो, जो शुरू में आपने बॉलिंग कराई है ना, जो सारी उन्होंने पार्टनरशिप मारी है, उसमें बहुत कसूर. बॉलिंग एंड फील्डिंग बहुत गंदी की, ग्राउंड फील्डिंग भी उसामा की भी ग्राउंड फील्डिंग थोड़ी सी इफी थी यार. वी ऑलवेज न्यू दिस. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए क्या उसने फील्डिंग की थी? इट वाज अ हॉरर शो. नहीं ज्यादा 100 नहीं. इट वाज अ प्रॉपर हॉरर शो. एंड विथूशन हंता राजा जो फुटबॉल रैम्बल पे भी है, और आई वर्कड विद हिम व्हेन इंग्लैंड टूर्ड, ही इज पार्ट ऑफ क्रिकइंफो एज वेल. ही ट्वीटेड दैट मैनचेस्टर ओरिजिनल्स उसामा मीर, बिकॉज दैट्स द फील्डिंग परफॉर्मेंस. बट अल्टीमेटली लुक, इवन दो आई वुड से बैड bowling, wayward lengths and lines and erratic stuff cost Pakistan the game, Babar could have captained better. He could have potentially brought that score down from 370 to maybe 340 just by his captaincy. क्योंकि अगर आप अपनी रिसोर्सेस सही से यूटिलाइज कर लेते, वो सामा वाले ओवर उन दूसरे दोनों स्पिनर्स को मिल जाते, maybe you would have fared better, you know. And of course hindsight is 2020. हमारे लिए ये बातें यहाँ पे आकर करना, बैठ करना आसान है, वहाँ पे कप्तानी करना मुश्किल है. बट ये जो छोटी छोटी चीजें पिन पॉइंट करना भी जरूरी है, because then we'd be doing a disservice to you guys. अच्छा, बाबर द बैटर की एक बात मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट अ स्किल इशू. उसका आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल प्रेशर. क्योंकि इस तरह सॉफ्ट डिसमिसल्स तो उसके हमने पता नहीं रेयरली देखे, कभी नहीं देखे यार इस तरह के. मगर सर में तुम ये देखो ना कि अगर एक ही जगह पे आउट हो ही जा रहा है, तो मे बी इट इज अ बिट ऑफ अ स्किल डेफिशिएंसी कि आपसे वो वाली शॉट ऊपर लगती ही नहीं है. आप जमीनी हमेशा मार रहे हो, फ्लैट मार रहे हो वाली शॉट, और वो फील्डर के हाथ में चली जाती है. या तो फिर आप रिस्ट को रोल करके उसको नीचे खेलो, या अगर मारना है तो फिर फील्डर के ऊपर से मारो, या चलो थोड़ा स्क्वायर मार लो, यू नो, थोड़ा और स्क्वायर मार लो. मिड विकेट की तरफ मत मारो, आप स्क्वायर लेग की तरफ मार लो. बट अगेन बाबर, आई होप ही डज वर्क ऑन दिस. ही इज दैट लेवल ऑफ अ प्लेयर, और वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहा होता अपनी गेम को. आई होप कि नेट का सेशन लगाए, बोले कि यहीं डाले मुझे लेग स्पिनर बार बार बॉल, या ऑफ स्पिनर बार बार बॉल, और उस जगह को उसके ऊपर से निकालने की कोशिश करे, या उसको ज्यादा स्क्वायर मारने की कोशिश करे. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम एटलीस्ट. ही स्टिल हैव 5 मैचेस, और आई थिंक he will come good. लेकिन वही है कि उसकी आईसीसी टूर्नामेंट लेगेसी पे अब लोग सवाल उठा रहे हैं. देखो ना, लॉ ऑफ एवरेजेस डज सजेस्ट कि बाबर आजम विल कम गुड. एक बड़ा स्कोर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बट देन अगेन वही लेगेसी वाली बात है, और प्रेशर बढ़ता जाएगा. एंड ही इज हैविंग अ स्टिंकर, बट इफ ही हैज अ कंप्लीट स्टिंकर, यार दुनिया याद रखेगी. People will not forget this, not just Pakistan. When people recount this World Cup, they're like, oh yeah, when the number 1 batter in the world had an absolute horror show. Yeah, and बात ये है ना कि it's like 2-3 consecutive tournaments now. 2022 Asia Cup and then the T20 World Cup. तो ये 2-3 टूर्नामेंट थोड़े से previous Asia Cup. तो थोड़े से लीन गए. तो आई होप ही प्रूव्स हिज क्रिटिक्स रॉन्ग. आई मीन ही हैज हैड अ फ्यू गुड वंस एज वेल. 2019 वाला वर्ल्ड कप, 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप. तो ऐसी बात नहीं कि वो कर नहीं सकता. इट्स नॉट लाइक इट्स एंटायरली, यू नो, टेंटेड हिज आईसीसी टूर्नामेंट लेगेसी. इवन द चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे, उसमें कितना अच्छा खेला था. बहुत अच्छा खेला. उस टाइम पे तो बड़ा यंग भी था यार. ब्रोक इनटू द टीम, 2 साल हुए थे, स्टिल एस्टैब्लिशिंग हिज फीट, फिर भी बड़ा अच्छा खेला. He wasn't the star of the show then, but he was still decent. Solid. Which makes me think, is this something to do with, you know, the added pressure from the captaincy? हो सकता है, definitely हो सकता है. You can't rule it out, can you? देखो, इंडिया और पाकिस्तान की कैप्टनसी करना मेरे लिहाज से सबसे मुश्किल काम है क्रिकेट में. क्योंकि जितनी आईबॉल्स होती है ना आपके ऊपर, इंडिया पे तो और होती हैं, पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, और सिर्फ फैंस से नहीं होता. एवरीवन इज आउट टू हाउंड यू, राइट? And plus when you're a player of that stature, जब आप इतनी बिलिंग के साथ एक वर्ल्ड कप में आते हो, where people expect you to do really really well, the weight of expectation. देखो ना, and when you don't, forget Pakistan, the world is going to be talking about Babar Azam, and they will, and right now it's not positive. The weight of expectation की तुम बात कर रहे हो ना, बाबर आजम जो भी है is the only captain in Pakistan's history to win a match against India in a World Cup, right? उसने वहां तक हमारी एक्सपेक्टेशंस पहुंचा दी थी कि अब तो हम हरा लेंगे.
किसी को भी हरा लेंगे। और जब वो नहीं होता फिर लोग सवाल पूछते हैं, फिर ऑब्वियसली प्रेशर आता है। फिर उस तरह की आपकी बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं होती, फील्ड पे भी आप घबराए हुए होते हो। और जनरली हमारी जो एक मेंटल एस्पेक्ट है ना हम सबका, इट्स फियर होता है हमें कि यार ये खराब ना हो जाए, ये खराब ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, ये ना हो जाए। पाकिस्तानियों में है ये बात, और बाबर आजम इज अ पाकिस्तानी यार। लोग क्या कहेंगे वाली चीज बड़ी खराब है पाकिस्तान में। आई पर्सनली एम नॉट अ विक्टिम ऑफ इट, बट आई सी अराउंड माई सेल्फ लेफ्ट राइट एंड सेंटर दैट्स ऑल पीपल वरी अबाउट। एंड ऑफ कोर्स यू मेक अ सॉलिड पॉइंट कि ये लड़के भी तो पाकिस्तानी है ना, तो क्या पता एज मच एज पाकिस्तानी एज us, हाँ right? कोई ना कोई एक्सटेंट पे तो इनको ये चीजें आकर करती मैटर। प्लस बाबर आजम खुद यार बहुत डिसअपॉइंटेड होगा। हमसे You think ज्यादा he हो doesn't गया। want to get runs? हमसे ज्यादा हो You think गया। he's going to be happy with an average of under 20 in 7 consecutive innings? Yeah. Of course not. कैलिबर जो है ना इस बंदे का, मैंने अपनी लाइफ में 99 से मैं क्रिकेट पागलों की तरह देख रहा हूँ। इससे बेहतर बैट्समैन नहीं आया पाकिस्तान में टेक्निकली तो नहीं आया मेरे ख्याल नहीं, से। वैसे ही नहीं आया। इससे बड़ा बैटर मेरे नजरों में नहीं आया। मैच विनिंग की अगर बात करें तो इंजी वाज अ मैच विनर। उसके यार, YouTube चैनल का भी नाम है द मैच विनर। Inzi was a man. ICC tournaments उसका रिकॉर्ड भी देखो, हाँ. it's not that great. But Inzi match winner for sure. Inzi came at 5, not at 3. Yeah. Yeah. That's fair. Absolutely fair. अब नंबर 3 पे सिर्फ एक मैच विनर मुझे ज़हन में आता है और वो कोहली आता है। उसके Yeah. अलावा तो मुझे कोई नहीं आता। Yeah, you're absolutely right over there. Ponting था। To a certain extent, Jacques Kallis. Not a match winner per se. हाँ, मगर I guess he was offering too much as well. Hey, he was offering with the ball. He was a brilliant slip fielder as या well. Kallis का भी ऐसे होता था कि आउट नहीं होता था, वो भी खड़ा ही रहता था। यार आउट भी हो जाता था। लेकिन वो वैसे। इवन इन यस्टरडेज मैच वो जो 2-3 उसने जो ड्राइव्स मारी थी आते के साथ ही यार, I was like आज तो दिन है। हमेशा ये होता है। अच्छा यार, so ये हमारे जो व्यूअर्स है ना, I want you guys to check something. I don't have this knowledge on the top of my head, but check how many not outs does Jack Kallis have in ODI cricket. Compare that to Virat Kohli. अगले शो में बात करेंगे इसकी। That's an interesting that point. 18 of 13 balls was exquisite. वो जो एक उसने जो ड्राइव मारी है, वो commentators took like 3 minutes to praise that one shot. लेकिन at some level I think the added pressure of captaincy, I think उसकी बैटिंग पे इफेक्ट लेके आ रहा है। अच्छा, बैटिंग के इफेक्ट की बात कर रहे हो। स्टैंड तो बड़ा अच्छा ओपनिंग दिया था अब्दुल्ला और इमाम। अच्छा, वैसे एक मैं इस पे बात ये बोलूं कि जब वो बना था ना कैप्टन, उसके स्टैट्स ऊपर चले गए थे बैटिंग हाँ. तो देयर आर टू साइड्स टू दिस कॉइन। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम बात कर रहे हो। अब ये तो बाबर ही बेहतर जानता है कि वो प्रेशर ले रहा है इस चीज का नहीं, बट वी हैव सीन हिम फ्लरिश एज कैप्टन एज वेल, सो आई एम नॉट श्योर कि कितने हद तक वो बात ट्रू है। पॉइंट इज, ही इज नॉट गेटिंग रन्स, ही नीड्स टू फिगर आउट अ वे टू गेट रन्स, एंड या एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस आई फील वंस ही डज। Our openers got runs. Openers got runs. हाँ, अब्दुल्ला और इमाम were good. अच्छा भी तो खेले, बहुत उनकी बात They करते were हैं। really good. अच्छा ओपनिंग स्टैंड था। ठीक है, वही 10 ओवरों में छक्का कोई नहीं मारा उन्होंने, फिर से पावर प्ले में doesn't matter. या अच्छा स्टैंड दिया, अच्छी फाउंडेशन दी, बिल्ड अप करना चाहिए था अगले बैटर्स को, नहीं हुआ। खैर अब्दुल्ला और इमाम की थोड़ी सी बात करनी है यार। look, I think they were both looking really, really good out there. In fact, अब्दुल्ला को तो चलो वो एक लाइफ भी मिल गई, इमाम को ही मिली। Cummins dropped Imam, Abdullah was dropped on the boundary road by Sean Abbott. yeah. But अब्दुल्ला के अंदर ना, barring maybe Ifti, Abdullah is that guy who I feel can actually hit proper sixes. और अब्दुल्ला तो टाइम अगर मारता है, वो तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से मारता है। इफ्ती तो स्लॉग है ना, इफ्ती तो बस मार दो, ब्रूट फोर्स। हाँ, brute And force। probably the only one who uses his feet against spinners. Well, इमाम does. इमाम करता है, या रिजवान भी कर लेता है। इमाम has brought it in his game, right? Yeah. Recently. लेकिन अब्दुल्ला की ये बात मुझे बहुत, हाँ. स्पेशली टेस्ट में भी उसने ये चीज जो अपनी इंट्रोड्यूस की है ना, श्रीलंका टेस्ट में भी, हाँ. वो जो कदमों का इस्तेमाल, जयसूर्या को नलिफाई कर दिया था। कदमों का इस्तेमाल डेफिनेटली। मेरे ख्याल से इमाम एंड रिजवान आल्सो फॉल इनटू दैट कैटेगरी। साउथ शकील आल्सो, वैसे तो बाबर भी कर सकता है, बट दे नीड टू बी डूइंग मोर ऑफ दैट वर्सेस स्पिन, एटलीस्ट ज्यादा करना है। अब्दुल्ला तो यार फास्ट बॉलर को भी निकल कर दे देता है। वो एक ही लेंथ पकड़ी हुई थी पैट कमिंस ने, टॉप ऑफ ऑफ वाले इलाके में, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में कराई जा रहा था। बड़ी मुश्किल लेंथ है वो, एंड कमिंस इज दैट सॉर्ट ऑफ गाय who can just continue to nail that length. वो वहीं कराता रहेगा। अब्दुल्ला निकल कर उसको ऊपर चौका दिया उसके सर के ऊपर से। I thought that was very, very smart. There was a lot to like about both innings. ठीक है, I thought इमाम was also really good, और इमाम पे भी स्कोर ड्यू था। डिसअपॉइंटमेंट इस चीज की यार कि आपने विकेटें दी तो स्टॉइनिस को दे दी। ठीक है, एक तो पाकिस्तान को हमेशा वो छठा बॉलर आकर लड़ता है। ठीक है, और यार अब्दुल्ला ठीक है, आई अंडरस्टैंड, Still better than that Hafiz 2019 run, right? हर पार्ट टाइमर को पकड़ाया था Still उसने। better than that. वो तो literally I think Aiden Markram, Aaron Kane Williamson. Aaron Finch got him out, right? Yeah. Aaron Finch, Markram, Williamson. Yeah, that's crazy. I mean, that's प्रॉपर हफीज का एक वो याद ही रहेगा हमें, इवन तो वो इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा खेला था उस मैच। Hafiz
बुरा नहीं खेला टूर्नामेंट। आई थिंक हफीज को खेलना ही बड़े अरसे से मिडिल ऑर्डर में चाहिए था, वो टॉप ऑर्डर पे जाया होता रहा आपका। चलो खैर हफीज हाँ, अलग बात तो है। खैर अब्दुल्ला एंड इमाम हैव प्रूवन के यू नो दे look good, they definitely fit the bill. उनको ही ओपन करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अब इस पे आई डोंट थिंक हम और कोई डिस्कशन कर सकते हैं, बट you have to capitalize on those starts. आपने 50 कर लिया, आपने 60 70 बॉलिंग खेलनी है, आपका एक कैच ड्रॉप हो चुका है, आपको बड़ा स्कोर बनाना है। यू नीड टू गो बिग, और कम से कम उन दोनों में से एक बंदा अगर डीप चला जाता, एक 100 चाहिए था, एक थोड़ा बड़ा 100 एक बंदा देता तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। और मैं यही कहता हूँ यार, आई एम ऑल फॉर द प्लान कि आपने स्टोइनिस को अटैक करना है, मगर यार पहली बॉल पे आप जरा देख तो लो। आप पहली बॉल पे निकल कर मारे हो, क्रैम्प्ड यू फॉर रूम, आउट हो गया, वो इस तरह गंदी सी टॉप एज लगी। इमाम वाली बॉल गंदी बॉल थी, छक्के वाली बॉल थी, छक्के वाली बॉल। और यार मैं कहता हूँ कि इमाम अगर आपको पता है कि थर्ड मैन फील्डर डीप है, ट्राई टू गो बिट फाइनर, थोड़ा ऊपर से अपर कट करके निकाल लो, स्लैश इट हार्ड कि इतनी के एज लग के छक्का तो जाए। तो ये दोनों जान मारो ना। I think they should be disappointed that they wasted those opportunities, because this could have been a real match-winning knock for either of them for Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान यार I thought they paced themselves fine. यार perfectly fine. मुझे तो बिल्कुल मसला ही नहीं था। 30 ओवरों में 200 पे थे। आखिरी 20 ओवर्स में 169 रन चाहिए थे, T20। वही तो मैं थोड़ी कह सी रहा हूँ। पुरानी बॉल 168 200 पूरे थे हमारे। 168 हाँ। So हाँ ठीक है, थोड़ी सी पुरानी बॉल, एग्जैक्टली T20 की तरह नहीं चल सकते, लेकिन 120 बॉल्स पे 168 इज डुएबल विद 7 विकेट्स इन हैंड। अगर उन दोनों में से खड़ा होता ना और ये सिनेरियो होता, आई वुड हैव रियली बैक्ड पाकिस्तान। 7 विकेट्स हैंड में ये कहता कि T20 तो है, मगर पाकिस्तान के लिए 3 विकेट डाउन हो जाना, यू नो, फिर T20 मुश्किल हो जाता। थोड़ा सा शदाब को मिस किया फिर हमने। हाँ जाहिर है यार, शदाब को मिस तो किया। वही मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नॉट सेइंग कि शदाब को खिलाना चाहिए था, ठीक है, बॉलिंग पे आपने उसामा खिला दिया, मगर आपको कुछ चीजें मिस भी तो आपने की फील्डिंग में और बैटिंग में, तो पाकिस्तान कुछ चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। बट या आई वुड गिव बोथ अब्दुल्ला एंड इमाम अ सॉलिड 7, ठीक है, आउट ऑफ 10। I wouldn't give them 8 because neither of them could go deep. लेकिन and you had to go deep. इस पे भी है ना एक पॉइंट, मतलब स्टार्ट हमने अच्छा लिया था, 4 ओवर्स में हम कितने थे, 40ish, 5 ओवर्स में 40 था, 5 ओवर्स में 40, अगले 5 ओवर्स में आपने 19 रन बनाए, 10 ओवर्स में 59। यहाँ पे आपने थोड़े से रन्स लूज किए, यू कुड हैव स्कोर्ड अराउंड 70 रन्स, 20 रन्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे उन 5 ओवरों में, लेकिन वो एक अपने शेल में चले जाते हैं। आई थिंक ऐसे जो टारगेट्स होते हैं ना, हैवी जो 370 350 से अबव, उसमें 2 अप्रोचेज होती हैं। या तो आप पहले 10 में यू गो ऑल आउट और आपके 100 पे 1 या 2 आउट हो जाएं, बट यू ब्रेक द बैक ऑफ द चेस। या फिर ये पाकिस्तान वाली अप्रोच, यू कंजर्व विकेट्स, यू स्कोर एट 5-6 एन ओवर, लेकिन फिर एंड पे जाके आप वो ऑनस्लॉट करो। सर भी मगर मैं ये एक चीज बोलूं कि पाकिस्तान की अप्रोच के हिसाब से भी ना 30 ओवरों में 200 वर्कड आउट, आपने ठीक कर दिया था वहां पे काम। देखो वही मल्टीपल वेज टू स्किन अ कैट, राइट? कितनी दफा कह चुके हैं हम हर वीडियो में बोलते हैं। हाँ, आपके 4 वीडियोस हो गए। प्रॉब्लम ये थी कि ऐसी पिच पे व्हेन यू आर स्कोरिंग, व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर एट 8.5 एन ओवर, तो जब आप 60-70 कर लेते हो ना, फिर यू नीड टू गो, आपको फिर 100 से ऊपर करना चाहिए, क्योंकि अगले बैट्समैन आ रहा है, उसको आते साथ ही 8 8.5 पे स्कोर करना है। वही तो बात है यार, आपने 60-70 डिलीवरीज खेलनी है ना, यू हैव टू मेक इट काउंट, और खास तौर पे जब आपके कैचेस ड्रॉप हो गए हो। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू विलिफाई देम, आई एम जस्ट सेइंग व्हिच वी डिड अगेंस्ट श्रीलंका। बिल्कुल, वी डिड दैट अगेंस्ट श्रीलंका, टाइम चेस था। तो neither am I trying to vilify उसामा और अब्दुल्ला और इमाम, आई एम जस्ट सेइंग कि इससे लर्निंग लें कि इस तरह का अगर आपको स्टार्ट मिल जाए, आपने इनिंग्स को लंबा लेकर जाना है, आपने बड़ा स्कोर करना ही करना है। इनको ये बातें पता है, वैसे मेरे कहने की जरूरत नहीं, इनको पहले से पता है। बट या दैट इज ऑल्सो एन एरिया वेयर पाकिस्तान कुड हैव कैपिटलाइज्ड, और वो नहीं कर सके। और मैं काफी हद तक श्योर हूं कि अगर अब्दुल्ला इमाम में से एक भी उस 30 ओवर मार्क पे खड़ा होता ना, पाकिस्तान जनरली जस्ट वुड हैव फेल्ट रियली कॉन्फिडेंट टू चेस इट। वो इसलिए नहीं थे क्योंकि बाबर भी जल्दी आउट हो गया, रिजवान और साउथ को थोड़ा रिकवरी मोड में जाना पड़ा। हालांकि अच्छा खेले वो यार, आई थिंक रिजवान ऑनेस्टली आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम हिम बिल्कुल भी। 46 कर दिए, इतने रन पहले ही कर चुके हैं यार। रिजवान की गलती नहीं है ना, यू लेफ्ट टू मच फॉर रिजवान टू डू। नहीं, वहां पे रिजवान की थोड़ी सी भी गलती है, क्योंकि वहां पे जो सिचुएशन थी ना, वाज़न्ट आउट ऑफ द हैंड्स जब इफ्तिखार आउट हुआ। दैट वाज मेरे लिहाज से रन चेस का जो गेम चेंजिंग मोमेंट था ना, वो जैम्पा का वो वाला। यार आप ये कर सकते थे कि आप जैम्पा निकाल लेते बस, वही ना, गेम अवेयरनेस है। हाँ, इफ्ती वाला तो मैं बोलूंगा थोड़ा अनलकी था, ठीक है, बट मेराम रियली उससे पकड़ी नहीं गई थी वो। मतलब अब हम देख चुके हैं कि एक बंदे की इतनी ग्लेयरिंग वीकनेस है अगेंस्ट लेग स्पिन, उसको थोड़ा सा इस तरह हर फ्लिपर थी ना, जो भी थी, फ्लिपर हो, गूगली हो, लेग स्पिन हो। पॉइंट इज कि दैट्स जैम्पास हैप्पी प्लेस कि वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल कराए और इस तरह बैक फुट पे जाए,
बैकफुट पे जाए तीनों बैटर जो आउट हुए हैं बैकफुट पे नहीं, रिज बैकफुट पे रिजवान स्वीप मारा था, वो भी स्कोर करने के यार रिजवान वाले आउट को मैं कुछ नहीं बोलूंगा सच, मगर हाँ नवाज भी यार एक और डिलीवरी है, तू देख तो ले, ठीक है उस पॉइंट पे पाकिस्तान हार चुका होता, मगर तुम अब ज़ैम्पा निकाल लो, बट यू हैव टू आल्सो गिव क्रेडिट टू एडम ज़ैम्पा, ही केम गुड फाइनली, यू नो, हमने बात की थी कि पिछले वाले मैच में भी 4 विकेट ली थी उसने, इसमें भी 4 विकेट, और यार बिटवीन बोथ वर्ल्ड कप्स 2019 एंड 2023 बार-बार बोलूंगा मैं, 77 विकेट्स एट 22, he came in as an elite spinner, 77 plus 8 कर लो. The record was of an elite spinner. Maybe you'd put him a tier below Kuldeep and Rashid and those guys, let's be honest. But I would put him above Adil Rashid and Shamsi and those guys. I would. And his numbers prove that his performance versus Pakistan does that. यार उसने बहुत अच्छी bowling कराई है, बड़ी smart bowling कराई है उसने, very cunning, executed his plans perfectly, thoroughly deserves those 4 wickets, and I think he broke Pakistan's bat. Bat कह रहा हूँ, bat भी तोड़ दिए, मगर कमर भी तोड़ दिए. He broke Pakistan's back and bat. And yeah, I have to doff my hat off to Zobi, you know. कॉफी पिलाओ यार मुझे जरा, ज़ैम्पा वाली कॉफी. I think उस वक्त जो मैच सिचुएशन थी, ज़ैम्पा के 3 ओवर रहते थे, इफ्ती एंड रिजवान वर ऑन द क्रीज, इफ्ती फास्ट बॉलर्स को मार रहा था, 3 छक्के, यू न्यू दे वर बिहाइंड द ओवर रेट, उनका एक फील्डर जो है उसको अंदर आना पड़ना था आखिरी के ओवर्स में, आखिरी 3 ओवर्स में. तो मेरे ख्याल में आप ज़ैम्पा को आराम से स्ट्रेट बैट से निकाल सकते थे, उसके ओवर्स में 5 रन भी बन जाते ना स्ट्रेट खेल के, तो इतना मसला नहीं होता, 5 पर ओवर. हाँ, तो क्योंकि आप वो यू वुड हैव मेड इट अप इन द, वही बात है ना, कदमों का इस्तेमाल, ठीक है, आप बैक फुट पे जा रहे हो जहाँ पे वो चाहता है आपको लाना, ठीक है. और इवन दो इफ्ती वाज अनलकी एंड रिजवान भी मैं इतना उसको वो नहीं बोलूंगा, I would say unlucky यार, किस तरह वो बैट आ रहा था उसका और पहले पैड को लगकर बैट को लग गई, थोड़ा अनलकी था. नहीं अनलकी क्या है यार, वही बॉल अगर वो फ्रंट फुट पे स्ट्रेट बैट, I think तुम लोगों को दुख इसलिए ज्यादा है क्योंकि इफ्ती मेनिया was hot last night, लग रहे थे उसके छक्के लंबे. लेकिन इफ्ती का जो ग्लेयरिंग वीकनेस इसने बात की है, स्पिन के अगेंस्ट है, लेग स्पिन, he needs to overcome that, right? ठीक है, नहीं आप मार सकते हो, आप एटलीस्ट कंसोलिडेट तो कर सकते हो ना, हमेशा विकेट देनी जरूरी नहीं होती. आदिल रशीद has given him some trouble as well in the past, ठीक है, but I think T20 World Cup famously, I think Ifti did decently well last night. I wouldn't say कि पेस बॉलिंग का तो वो हमेशा से मार लेता है, उसकी क्या छक्के मारे यार, मतलब वो छक्के थे ना, वो जो सीधा पोल मारा था ना उसने, वार्नर और मार्श के बाद कुछ छक्के थे, तो वो वाले छक्के थे जिसमें देख के खौफ पैदा हो रहा था, और ऑस्ट्रेलिया डर गया होगा कि यार ये कहां से आ गया. सेलिब्रेशन भी देखी थी उनकी इफ्ती को आउट करके. यार वैसे तुम ये देखो कि स्टोइनिस ने आपके दोनों ओपनर भी निकाले, फिर कैच इफ्ती का ही नहीं कैच किसका पकड़ा है उसने, साउथ शकील का. व्हाट अ कैच, क्रेजी रनिंग बैक, वो सही आफरीदी टाइप जो उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ पकड़ा था. पहले आफरीदी का बेहतर था, आफरीदी का तो आइकॉनिक कैच है वो T20 वर्ल्ड कप 2009 वाला न्यूजीलैंड के खिलाफ. बट यू नो द लव कैफे, Zampa and Stoinis, they did a number on you, and yeah, all you can do is give credit to them. Unfortunately, अब कुछ बात और कर नहीं सकते, but yeah, look, पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा है कि कई लोग जो है ना, जो नहीं भी चल रहे होते वो भी चल जाते हैं. मार्कस स्टोइनिस was not having a good World Cup, and here he is. और I think मुझे याद है 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमने स्टार्क का और कमिंस का स्पेल हमने निकाल लिया था. वो बाबर फिर एंड में केन रिचर्डसन से आउट हो गया, हफीज ने वो एरन फिंच को टॉस को उधर मार दिया. मतलब यार अच्छा, एक जो इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट ये है कि अब हम फास्ट बॉलर्स को खेल लेते हैं, स्पिनर से फंस जाते हैं यार, ये क्या सीन है? कभी भी नहीं होता था, हम स्पिन के बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, काफी फंस गए हम स्पिन में इन द रीसेंट पास्ट के. वी कैन डेफिनेटली मेक दिस क्लेम, एंड look, even though Zampa's quality, it is a worry. ठीक है, और आपने अब अफगानिस्तान खेलनी है चेन्नई में, the cheapo Turner, रैंक टर्नर पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता. उन्होंने नूर अहमद को भी खिला देना. I don't think रैंक टर्नर होगा based on the previous game, but it is going to be a slow wicket, and अफगानिस्तान को benefit करेगी, and you have to fix this because yeah, if Pakistan is ultimately missing out on a semi-final spot because they can't play spin, then that is fair. नहीं बनता आपका semi-final spot अगर आप spin को dominate नहीं कर सकते. Bat first against Afghanistan? I would chase. नहीं यार, we don't have Naseem. यार खुदा ना खास्ता ड्यू आ जाती है, तो I don't want to give the best of the conditions to Afghanistan spinners. यार इस बात पे तो फिर आप हमेशा ही चेस करोगे, खुदा ना This is a decent chasing team. कल भी आपका 320 होता आपने कर लेना. नहीं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट we're not good chasers, right? हम हमेशा एंड तक लेके जाते हैं. हम शायद इस दफा भी लेकर जाएंगे. भाईजान मैंने नहीं हार्ट अटैक लेने, और प्लीज होगा. तुम्हें अगर ये लगता है ना कि पाकिस्तान कंफर्टेबली जीत रही है, ये डाउन टू द वायर ही जा रहा है. मेरे से चेज नहीं और हैंडल होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट. राशिद मुजीब चोक कर देंगे. I feel कि if we score 240 odd,
तो और शुरू में अगर गुरबाज को निकाल दिया ना, गुरबाज तो फिर जब तक ड्यू आएगी आई थिंक उनके हम 2-3 आउट कर चुके होंगे। गुरबाज इज गोना बी। दूसरी बात ये देखो ना कि ऊपर से अगर कोई चल गया होता तो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर के अच्छे रन्स थे, तो वो तो बुरा नहीं करके गए। आपका इफ्ती, साउद और रिजवान सारे ही मेरे ख्याल से दोस वर डिसेंट कंट्रीब्यूशंस। सो इफ वन ऑफ योर टॉप 3 गोज बिग एंड होपफुली वन ऑफ देम डज वर्सेस अफगानिस्तान, देन यू कैन डू अ जॉब नीचे। शादाब अगर होता तो और भी बेहतर है, मगर लाइनअप पे तो खैर थोड़ी देर बाद आते हैं। पॉइंट इज नहीं हाँ कि नसीम शाह है नहीं, नसीम शाह नहीं यार, अच्छा आसिफ अली है नहीं, कौन और किसने जिताया, शोएब मलिक है नहीं। खैर आई मीन ठीक ही है कि इस वक्त शोएब मलिक नहीं है। आई मीन ओडीआई क्रिकेट में आपने देख ही लिया था पिछले वर्ल्ड कप में शोएब मलिक की क्या परफॉर्मेंस, या प्रीटी मच ऑल वर्ल्ड कप्स। यार शोएब मलिक पे क्यों आ गया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का मैच की हमने और बात करनी है, मैच इटसेल्फ की नहीं। वहाँ पे एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है कल, वीडियो आई है कि एक ऑफिसर वहाँ पे क्राउड में जाके रोक रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगाओ। क्यों? 2-3 एंगल है मेरे इस पे, मैंने सोचा इसके बारे में। एक ये हो सकता है कि मे बी दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द क्राउड was a bit hostile, maybe, I don't know, and maybe the officer was trying to protect that Pakistani guy कि यार तुम ना करो, तुम्हें कुछ कहीं यहाँ मसला ही ना हो जाए। I don't know, मैं वहाँ था नहीं, मगर देखो all I'll say is कि it was poor, ऐसा होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का फैन गया हुआ है, they should be fully allowed to cheer their team। पाकिस्तान जिंदाबाद कोई बुरा नारा नहीं है, आप अपनी टीम को चीयर कर रहे हो बस। आप किसी को बुरा तो नहीं, हाँ, आप इंडिया को तो बुरा नहीं कह रहे कुछ इसमें, आपने अपनी टीम को चीयर करना है। जिस तरह बाय द वे इंडिया के पाकिस्तान इंडिया के मैच में थोड़ी सी वीडियो आई थी जिसमें लग रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। हाँ, दैट इज रॉन्ग। इस मैच में मैंने देखा था कि एक कोई वीडियो आई हुई थी इसमें लग रहे थे नारे, बट ओवरऑल एक तो लोगों ने, क्योंकि आखिरी हमने इतनी बात की अहमदाबाद क्राउड की, people outpoured a lot of love और लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी हैं। बेंगलुरु का क्राउड जनरली वाज ग्रेट। Even Bharat Sundar Raisen said that बाबर को चीयर मिल रही, शाहीन को चीयर मिल रही है। टॉस जब हुआ था मैंने खुद सुना है, बहुत ज्यादा चीयर मिला। हैट्रिक पे था, everyone was pumped. Pakistan got a lot of healthy support yesterday and thank you Bengaluru. You guys were a really sporting crowd. Don't change anything versus New Zealand. I think that officer does not represent the entire population of Bangalore, Bengaluru, and just doing his job. And the state of, मैं ऑफिसर को कुछ नहीं कह रहा, मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि क्यों नहीं लग सकते नारे। मतलब लगने चाहिए नारे, कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ तो तुम्हारी बात ठीक है, शायद वो हॉस्टाइल क्राउड प्रोटेक्ट कर रहा, हाँ शायद, मुझे नहीं पता, शायद वो खुद एक बस एक ignorant किस्म का गंदा इंसान हो। We don't know that. मगर I am just going to unequivocally say कि I don't think he represents the entire population of Bengaluru and Karnataka and the people who were there in the stadium. पाकिस्तान को बहुत cheers मिली हैं, बहुत healthy support था। If I have to rank, Hyderabad is a clear winner. No one has stopped Hyderabad. Hyderabadis, you are friggin' amazing. You know, मैं आऊँगा किसी दिन हैदराबाद, मैंने भी वो बिरयानियाँ खानी है आप लोगों से। बिरयानी तो खानी है, मगर खैर भिजवा कुछ करके। बेंगलुरु में भी फैजान भाई लेते हैं यार, फैजान भाई आप ही लेते हैं। अहमदाबाद तो चलो एक बिल्कुल ही आप छोड़ दो ना उसको, लेट्स पुट दैट असाइड, ठीक है। बेंगलुरु वाज एज यू वुड एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी, कोई ओवरवेलमिंग उस तरह नहीं था, मगर अच्छा हेल्दी सपोर्ट था। यार देखो रियलिस्टिक है ना, नहीं होगी पाकिस्तान के लिए सपोर्ट यार। और मैंने जितने लोगों से बात की, द पीपल फ्रॉम बेंगलुरु हु हैव रीच्ड आउट एंड स्पोकन टू मी एंड सेंट मी वीडियोस, दीस गाइस हैव शावर्ड नथिंग बट लव। ये टीम को भी सपोर्ट कर रहे थे, मुझे भी प्यार कर रहे थे, हमारे शो को भी प्यार दे रहे थे। ये अच्छे लोग हैं ना यार, आप अच्छे लोगों के चक्कर में एक गंदी मछली की वजह से पूरा तालाब मत गंदा करो। यहाँ पे हो तो जाता है ना, हो जाता है ना। दैट्स अनफॉर्चुनेट दैट उस ऑफिसर ने किया, क्योंकि मसला ही यही है। अच्छा सॉरी, हाँ बात करें। इंटरेस्टिंगली इसने अहमदाबाद की बात की। 2005 सीरीज का एक मैच था पाकिस्तान इंडिया का अहमदाबाद में, वो आई थिंक वी डिड अ रिकॉर्ड चेस। उस टाइम के ज़माने में वी चेस 340 और आई थिंक इंजमाम ने आखिरी बॉल पर चौका मारा था सचिन को। अच्छा। और अहमदाबाद crowd in 2005 was not as bad as it was, as well, it is now. There are a few indicators on why that change has happened, right? We don't want to get political, but let's be honest, it is a hub. दुनिया सलमान बट चौके मार रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। दुनिया जो है ना काफी पोलराइज हो चुकी है, दुनिया भी पोलराइज हो चुकी है, और ऊपर से the brand of populism वाली politics has not helped the region, I suppose. बहुत ज्यादा इंडियंस ने मुझे बोला कि यार अहमदाबाद is different, बाकी इंडिया इस तरह करेंगे, and I believe them. और I think Chennai is going to be better, क्योंकि वो चेन्नई का क्राउड थोड़ा सा है वो 99 यार, 99 में स्टैंडिंग ओवेशन दी थी पाकिस्तान। बेंगलुरु वाज ग्रेट, बाकी भी ग्रेट ही होंगे। I have very high expectations from Chennai actually, now that you mention it. You know, Ashwin too has said this अपने शो पे भी कई दफा, चेन्नई क्राउड की बहुत तारीफ करता है। CSK भी एक बहुत बड़ी टीम है इंडिया की, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि क्या MA चिदम्बरम है ना,
That's the name of the Chidambaram, stadium. I'm excited for Pakistan to play some cricket over there. वो अलग बात है कि यार अफगानिस्तान वाले मैच में शायद अफगानिस्तान को ज्यादा ही सपोर्ट मिले क्योंकि India has good relations with हाँ. Afghanistan and they've done a lot for their cricketers as well. हाँ. Let's be honest. अच्छा खैर DRS कल बीच में बंद हो गया था यार गाइस, मतलब वर्ल्ड इवेंट DRS। यार क्या ही कह सकते हैं, आई थिंक ऐसे 2-3 वाकयात हो चुके हैं। अच्छा खैर विक्रांत भाई ने हमें पॉइंट मारा था जब मुल्तान में एशिया कप में लाइट पावर आउटेज हुई थी ना, लाहौर था या मुल्तान या लाहौर, वन ऑफ कहीं ना कहीं हुआ था और पॉइंट मारा था कि ये भी एशिया कप नहीं बोला था, ये भी इंडिया ने करवाया। हाँ ये भी इंडिया ने करवाया, तो ये भी शायद मुझे लगता है पाकिस्तान करवा रहे, जो पावर आउटेजेस हो रही हैं, जो DRS नहीं चल रहा। फिक्स योरसेल्फ। Yeah, I mean, वही वाली बात है, even when that happened, people pointed out कि इंडिया में ये कितनी दफा हो चुका है। और आपने बात कर रहे थे कि आप एशिया कप में कैसे हो सकता है, is this the Asia Cup? आपने तो वर्ल्ड कप में कर दी है। I'm not saying कि थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करें ना लोग, तो फिर इस तरह की बातें ना किया मैं ये करें। नहीं कह रहा कि पावर आउटेज मत हो या DRS नहीं चले, it's a really bad look, ठीक है, देखो बट आप फिर दूसरों को मत बोलो। हाँ मैं ये कहने लगा हूँ, हाँ। हर जगह होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा तो होगा, तो उधर नहीं मैं जाके कहूंगा ये क्यों हुआ है। इंडिया में भी मैंने ओरिजिनली नहीं बोलना था कि क्यों हुआ है, मैंने तो बोला ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। जब आप पॉइंट करोगे तो फिर वापस पॉइंट पड़ेंगे। हाँ। इस तरह की हरकतें ना करें प्लीज। और टेक्निकल फेलियर है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हर जगह हो जाता है, हर इसमें क्या है कौन सी हम बड़ी सब बात है? कॉन्टिनेंट में रहते हैं, we know exactly how things go over here। साउथ एशिया का सबको हाल पता है कि नहीं, क्या है। साउथ एशिया ब्रो, मैं श्रीलंका को नहीं डालूंगा इसमें, डालेंगे हम मैं उसको भी। उनको बहुत पसंद करता हूँ। सांप आ जाते हैं यार उधर। नहीं, उनका जो ग्राउंड स्टाफ है, उनकी जो फैसिलिटीज है, टॉप नॉच में। टॉप सांप आ जाते हैं। हाँ, सांप आ जाते हैं। देखो ना, हर साउथ एशिया के बहुत मसले हैं, Yeah. इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हम लोग अपने ऊपर कभी भी। Yeah. श्रीलंका वाले अपने ऊपर नहीं करेंगे, पाकिस्तान वाले अपने ऊपर नहीं करेंगे, इंडिया वाले अपने ऊपर तो नहीं करेंगे। हमने पिछले बस शो में finger ये बात points की थी करेंगे। ना कि इंट्रोस्पेक्शन बिल्ड्स नेशंस, Yeah. and I'm really happy to see a lot of Indian people come out and show me that they are introspecting। पाकिस्तानी अक्सर नहीं करते ये। पाकिस्तानियों प्लीज डू हाँ। दिस एज वेल। पाकिस्तानी अक्सर नहीं करते इस चीज पे, और बल्कि एक वो भी तो चीज हुई थी शादी, जो रिपोर्टर ने पैट कमिंस से सवाल पूछा है, Oh, ridiculous, yeah, what do you have to man. say about Mohammed Rizwan supporting Hamas? Are you kidding me? Are you equating an entire oppressed population, Gaza की, to a terrorist organization, Hamas? Are you saying those guys are equal? यहाँ पे मुझे आपका इस्लामोफोबिया नजर आता है, जब आप कहते हो कि वो मुसलमान है तो टेररिस्ट ही होगा। या देखो, वी नो व्हाई ही मेड दैट स्टेटमेंट। Yeah. ठीक है ना, रिजवान ने बोला था प्रेयर्स फॉर गाजा। मैंने उस दिन भी बोला गाजा इज एन एरिया जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पे Yeah. क्रिश्चियंस है, वहाँ पे मुसलमान है। 2 million people. I have a Palestinian friend, Rose. I don't think you're watching this, but she's a Christian from Palestine. She lives in America right now, and she feels strongly about that cause. This is not a Muslim thing, man. एग्जैक्टली। और प्रेयर्स फॉर गाजा को इक्वेट कर दिया प्रेयर्स फॉर हमास, जानबूझ के किया। यार ये डेफिनेटली जानबूझ के प्रोपेगेंडा लग रहा था, क्योंकि ये जो पेंटिंग एवरीवन विद द सेम पेंट ब्रश वाली चीज है ना, ये पाकिस्तानियों के साथ भी होता है कि ओ तुम लोग तो टेररिस्ट हो। ये कई दफा हो चुका है कि ओ हाँ बट, तो यार ये तो मेरे ख्याल से इट वाज सच अ ब्लेटेंट सॉर्ट ऑफ एरर, और ये एरर नहीं था, मुझे भी लगता है ये इंटेंशनल था। दैट गाय शुड बी सैक्ड। क्योंकि इंटेंशनल पता है क्यों था, क्योंकि वो उसने वेट किया था हमास बोलने से पहले। या और आई थिंक पैट हैंडल इट रियली really well। उसने कहा कि भाई पर्सनालिटी हाँ। स्पोर्ट्समैन को अपनी शो करनी चाहिए। हाँ। और आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता सबको भी पता चल रहा है कि ये जो एजेंडाज एट वर्क है, या बिल्कुल एथलीट्स नो। यार देखो, इतना वो बेवकूफ नहीं है कि हमास का इस तरह नाम आ जाए, अगर वो समझेगा कि उसने ये कह दिया। अगर उसने वाकई कह दिया होता ना हमास को सपोर्ट करे, जो कि आई डोंट थिंक वो करता है, अगर कह दिया होता मैं उसको खुद बैश कर रहा होता। आई एम नॉट प्रो हमास। सो आई मीन दैट वाज सो बैड। इतना मुझे दुख हुआ कि एक बंदा जो accredited जर्नलिस्ट है, जिसको ये मौका मिले, यार हम what would we not give to be there and ask questions in World Cup? It's such a big honor and you're wasting it. तो अगर आपने गाजा भी बोला होता ना, it was a waste of a question. It was a stupid question, should not be asked in a presser. और अगर आपने गाजा की जगह हमास बोल दिया, you should be fired. That's what you deserve. हाँ, अच्छा खैर छोड़ो। हाँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान Yeah. लाइनअप्स क्या चेंजेस करनी चाहिए सरमी? Uh, अच्छा नहीं, लोगों को लगेगा कॉपी कर रहा हूँ, मैंने ट्वीट किया हुआ था पहले ही, तो मैं पहले बता रहा हूँ। I would bring in Shadab for Nawaz. That's the only change I would make. यार अब तो मेरी चेंज भी ले गए यार। आई थिंक शादाब, एक तो आपको बैटिंग डेप्थ उस मैच में चाहिए होगी, ठीक है, ही प्ले स्पिन रियली वेल। नवाज का आई फील के इतनी वो यूटिलिटी अभी प्रोवाइड कर नहीं रहा यार, मतलब विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा है, लेकिन इज नॉट टेकिंग विकेट्स। बैटिंग में इफी शादाब, एक तो यू गेट अ गन फील्डर, ठीक है, एक वो लीडरशिप मेंटालिटी वो भी लेके आएगा, बैटिंग वो कर लेता है, और जितने आई थिंक रन्स
रोकेगा नवाज, वो शादाब प्रॉब्ली कैंसिल आउट कर देगा विद हिज परफॉर्मेंस. एक सेकंड, नवाज थोड़ा सा रिग्रेस नहीं हो गया? यार he's averaging what 150 in the middle overs right now, something like that. तो wickets नहीं ले पा रहा. He hasn't looked terrible. He's bowled a few really good deliveries as well. He's looked mediocre at best. He hasn't looked like someone who is an attacking spinner. He hasn't looked like someone who can be your frontline spinner. Yeah, that's the issue. Even in his fielding, even in his batting, he's looked mediocre. Batting में तो यार he looked below mediocre yesterday. I think बिल्कुल भी उसे खेला नहीं जा रहा था. मेरी changes थोड़ी फर्क है तुम लोगों से. अच्छा. I'm actually bringing Shadab back, but I'm also bringing in Salman Ali Agha for Nawaz. So I'm going with a very deep batting lineup. So who's gonna come in? शादाब किसी जगह आएगा? देखो ना, आपके हसन, शाहीन और अपना ये होगा रऊफ. ठीक है. अच्छा, उसामा को निकाल. हाँ, उसामा को निकाल रहा हूँ मैं. शादाब और सलमान अली आगा एंड इफ्तिखार. एंड माय ओनली कंसर्न इज कि आपके अगर जल्दी आउट हो गए, यू आर गोइंग टू हैव अ डीपर बैटिंग लाइनअप, एंड बोथ ऑफ दोस गाइज आर रियली रियली गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन. शादाब रियली गुड स्पिन बैशर. सलमान अली आगा वर्सेस पेस इज समथिंग दैट आई हैव अ फ्यू कंसर्न्स विद. मगर वर्सेस स्पिन आई बैक हिम. और ऊपर से वो सीख गया था राशिद लोगों को खेलना. ठीक है, अगर आपको याद हो आखिरी वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ ही डिड वेल. सो आई वुड बैक दोस गाइज. आप सलमान अली आगा और इफ्तिखार से वो 10 ओवर निकाल लो. यू गोइंग टू 10 करवाओगे. देख लेना ना यार किस तरह बन रहा है सारा सिस्टम. फिर जरा सऊद शकील को भी ट्राई कर लो. व्हाई नॉट? कराता है ना वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर. बल्कि अब आपके पास नहीं है एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, तो साउथ को यूज कर लो. पहले बड़ा रेगुलरली कराता था. So I'm going to go with those two guys just because I want to strengthen the batting lineup versus spin, and I think that might save you in this game because मुझे डर तो लगता है यार अफगानिस्तान have a world class spin attack. यार अब वही opportunity cost ये है ना कि उसामा मीर को अगर निकालते हो कि स्पिनिंग ट्रैक है, he could come good on this track. उसामा मीर को मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिला दूंगा. ठीक है, चेन्नई में अभी इस वक्त मुझे बैटिंग लंबी करनी है. चलो ठीक है. और ये नहीं कि मैं कह रहा हूं तो यही एक सच्चाइयत है. अपनी ओपिनियन है यार. हर किसी के अपने ओपिनियंस है. इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. बस मेरा रैशनल ये है डीपर बैटिंग लाइनअप, एंड दैट्स व्हाई आई वुड कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लिटिल बिट बॉलिंग. I honestly don't mind that. ठीक है. एक पॉइंट है इसका. लेकिन सलमान फिर प्ले एट 7, 8. सलमान को वो फिर आप होपफुली आपका टॉप 3 अगर फायर करेगा तो आप उस हिसाब से फ्लूइड कर सकते हो अपना बैटिंग ऑर्डर. अगर तो नहीं होता फ्लूइड तो बस फिर जिस नंबर पे भी खेले भाई. जिस नंबर पे भी खेले भाई. फिर अगर नहीं चलते ऊपर वाले फिर तो इट डजंट रियली मैटर. फिर तो क्राइसिस ही है. और मेक सेंस टू कीप इफ्ती फॉर द फाइनल जब पेस बॉलर्स आए. हां, इफ्ती को बचा लो यार. मैं कहता हूं इफ्ती को मैच पे बचाना पड़ेगा. फाइनल 10 I want Ifti to be saved for the final 10 में फाइनल 5 फजल हक फारूकी को टारगेट करे वो. वैसे उनके फाइनल 10 में बथेरे स्पिनर ही करा रहे होते हैं. यही मैं कह रहा हूं ना. मुजीब शुजीब राशिद करा रहे होते हैं. मुजीब हर फेज में कराता है. मुजीब and Theekshan are those guys who open the bowling and bowl in the later stages as well. हाँ ठीक है. आई थिंक तुम्हारी लाइनअप एक ही चेंज है उसमें. शादाब इन फॉर नवाज. बिकॉज़ आई फील कि वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स थोड़ा स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, तो आई वुड गो फॉर अ फ्रंट लाइन स्पिनर. और मैं पेसर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता क्योंकि जब आपने उनको हराया आपने पेस से ही हराया. नहीं पेसर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. हमारे पास वो लग्जरी नहीं है ना पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वाली. तो हमें खिलाने पड़ते 3 फुल पेसर्स. और वो देखो ना लग्जरी स्टोइनिस की रूप में कितनी फायदेमंद साबित हुई है. इवन दो ही इज नो हार्दिक पांड्या. बाय द वे गेट वेल सून हार्दिक पांड्या. या लव यू. मेरा फेवरेट प्लेयर है बुमराह के साथ साथ. दोस टू गाइज आर माय फेवरेट Indian players. I think what they bring to the table, perhaps no one does. They are absolutely crucial to India's cause. But anyway, Afghanistan, tough game. I would say 60-40 Pakistan still, because I think Pakistan's a better side, and I think they will be fired up. They want to prove a point. Backs against the wall. Corner Tigers, you know? Anybody? Yeah, you to Babar hai. And we've seen it time and again in tournaments ke Pakistan, if they go on a run later on, they can manage to eke out a semi-final spot or at least come close to it. I still have some hopes, and this Afghanistan game will be the litmus test. अगर ये हार गए फिर सारे मैच जीतने हैं. वो नहीं होगा पाकिस्तान से मुझे लगता है. Just don't go into your shells while facing their spinners. Use your feet. Use your feet. आपने देखा है जिस तरह विल यंग और रचिन रविंद्रा ने यूज किए थे. Take that an example. और जब आप रोकने के लिए जाओगे तो एक आर्म बॉल या एक ऐसी बॉल सीधी आएगी जिसमें आप LBW हो गए. तो might as well use your feet. उनको अपनी लाइन एंड लेंथ से हटाओ. हाँ, that's it. I think that's it. That's perfect. एक दफा वो कर लो ना यार. इंशाल्लाह अहमदाबाद. इंशाल्लाह खत्म नहीं हुआ है ये ना. तो आप समझें कि पाकिस्तान हारने लग जाएगा तो हमारे इंशाल्लाह अहमदाबाद अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई. 19 नवंबर इंशाल्लाह. वर्ल्ड कप तो शुरू ही अभी हुआ है यार. थोड़े हौसले रखें. अच्छा ना, बस अब खत्म करने दो ना यार. मैं अब हार्ट टू हार्ट कर रहा था आवाम के साथ. या नहीं, अब मैंने कर लिया. अच्छा, मैं हार्ट टू हार्ट करता हूं. Subscribe to our channel, like our video, and do follow us and Sarmad and Behram on Twitter as well. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.